हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया। होपफुली बोर्ड्स की तैयारी अपने एकदम जिसे बोलते हैं ना एकदम एट द पीक होगी और सभी लोग खूब मन लगाकर मजे से और मेहनत के साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां और कई लोग के जेईई मेंस भी आने वाले होंगे, उनकी तैयारियों में लोग लगे हुए होंगे। और मेधा रीडिफाइंड की तरफ से हम लोग लगातार आप लोग के लिए बोर्ड स्पेसिफिक क्लास 12 के वीडियोस लेके आ रहे हैं। और हम लोग ने अभी ही पिछले एक हफ्ते पहले एक सीरीज की शुरुआत की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं शिवार्थ मेधा रीडिफाइंड की तरफ से आज आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 का वीडियो लेकर आया हूं। जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, मेरी गुजारिश है कि जरूर देख लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ऑर्गेनिक को हम लोग ने पूरे जो हमारी टीम ने है और मैंने मिलकर स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज करने के बजाय पूरे सिलेबस को जो क्लास 12 का है स्पेसिफिकली उसको हम लोग ने 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जहां पार्ट 1 में मैंने आपसे बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज और एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, और मैंने कहा था हर पार्ट में मैं आपसे 5 से 7 नंबर के सवाल आपके लिए लेकर आऊंगा। और पहले पार्ट में हमने कंसेप्ट पढ़ा और उस पर ढेर सारे सवाल किए। दूसरे पार्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शंस की बात की, उससे एसोसिएटेड रीजनिंग बेस्ड सवाल किए और बताया कन्वर्जेंस में जहां पर आएगा उसमें कैसे उनका इस्तेमाल करना है। तीसरा वीडियो जो आज हम लेकर आए हैं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का, जिससे भी श्योर शॉट 5 to 7 मार्क्स आने ही आने हैं। हम लोग न सिर्फ सारे टेस्ट पढ़ेंगे, हर चैप्टर के टेस्ट एक साथ, उस पर हम लोग सवाल भी करेंगे कि इनको अप्लाई कैसे करना, कहां पर कौन सा टेस्ट लगाना है। और पार्ट 4 में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कन्वर्जेंस, कि कन्वर्जेंस कैसे करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसकी ट्रिक्स और उस पर ढेर सारे सवाल जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। फिर से एक बार कहूंगा, पेन कॉपी आप लोग लेकर बैठे होंगे, पेन कॉपी लेकर बैठिए। और जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है जरूर देख लीजिए। लेट्स स्टार्ट गाइस, एंड हियर वी आर। और आप ये मैडम है लेकिन आप भी हो सकते हैं। अभी आप लोग ने कई लोगों ने प्रैक्टिकल का एग्जाम भी खत्म किया होगा, तो आप लोग इसी मुद्रा में आप लोग ने कई सारे ऑर्गेनिक के टेस्ट किए होंगे, सॉल्ट एनालिसिस किया होगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया होगा, तो उसकी भी कुछ हम लोग छोटी मोटी बातें यहां पर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला टेस्ट जो है वो है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ये आप लोग को पता है, आप लोग ने लैब में भी कर रखा है इसे। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3 एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। एक्वस ये ट्रांसपेरेंट या कलरलेस होता है, सॉल्यूशन है तो ट्रांसपेरेंट या कलरलेस, आप ट्रांसपेरेंट लिख लेते हैं। पहले सुनना है और अभी ही याद करना है। एक बात समझ जाना, कई लोग क्या करते हैं नोट्स बनाते वक्त ऐसा करते हैं, यार अभी सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, अभी याद बाद में करेंगे। याद भी अभी ही करना है, कई बाद नहीं आने वाला है। अब इसके बाद क्या बाद आएगा? अब तो एग्जाम है भैया, 10 दिन बाद कोई बात नहीं आएगा। अभी ही याद करना है, अभी नोट्स बनाना और अभी मेमोराइज करते हुए चलना है। देयर इज नो आफ्टर इट। ठीक है, तो AgNO3 सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। जब हम इसको, देखिए सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट का इस्तेमाल किस लिए होता है, इसका यूज किस लिए है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्काइल क्लोराइड्स। क्लोराइड्स का मतलब क्या हो गया? RCl। एल्काइल ब्रोमाइड्स, ब्रोमाइड्स का हम लिख सकते हैं RBr। एंड एल्काइल आयोडाइड्स, आयोडाइड्स का माने हो गया RI। आपको इतनी पूरी बात नहीं लिखनी है, आपको जो काम की बात है, एक बात याद रखना, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में नेम रिएक्शन में मैंने कहा था लंबी लंबी लाइंस नहीं लिखनी, रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन लिखना है, ये याद रखना। एक और बात, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का मतलब ऐसा होता है, जैसे आपसे कोई पूछे, आप बोलो एक आदमी ये रिएक्शन दे रहा है, एक आदमी ये रिएक्शन दे रहा है, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको कुछ ऐसा रिएक्शन करके दिखाना होगा जिसमें कोई ऑब्जर्वेबल चेंज आए। ऑब्जर्वेबल चेंज का मतलब जो लैब में कोई कलर चेंज आ रहा हो, कोई गैस ऐसी प्रोड्यूस हो रही हो जिसका ब्रिस्क एफर्वेसेंस हो रहा हो, जिस गैस को आप आइडेंटिफाई कर पाए कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन गैस है, इस तरह कुछ टेस्ट कर पाना पड़ेगा जो ऑब्जर्वेबल चेंज हो, जो लेबोरेटरी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। कोई भी 2 रैंडम रिएक्शन लिख देंगे जो एक दे रहा था एक नहीं दे रहा था, तो वो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में नहीं आएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का मतलब स्पेसिफिक जो आप लैब में इस्तेमाल कर सकते हो 2 क्लास ऑफ कंपाउंड्स या 2 गिवन कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये है, ये है। ठीक है, तो हर जगह कोई ऑब्जर्वेबल चेंज वाली ही चीज लेनी है। तो ये किस लिए होता है इस्तेमाल? एल्काइल क्लोराइड्स, आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। मान लीजिए आपके पास कोई एल्काइल क्लोराइड है, R का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बता रखा, R का माने क्या होता है? एल्काइल, CH3 हो सकता है।
C2H5 हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये R तो कुछ भी हो सकता है, मतलब जिसकी एक वैलेंसी फ्री कर दी जाए। ये जब RCl को में आप AgNO3 को डालोगे, AgNO3 सॉल्यूशन में RCl को डालोगे आप, तो आपको मिलेगा यहां पर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी। क्या मिलेगा? व्हाइट पीपीटी प्लस जो भी मिलेगा वो बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चला जाएगा। यहां क्या मिलेगा? व्हाइट पीपीटी मिलेगा AgCl का, जो कि सॉल्युबल इन NH4OH होगा, जो कि सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये वाली बात आपने लिख ली है ना, ये वाली बात, इधर वाली बात हटा सकता हूं, ठीक है। नहीं लिखा है तो लिख लेना, लिख लिया। लेकिन अगर आपने RBr ले लिया, RBr ले लिया, इसमें आपने AgNO3 डाला, तो यहां पर क्या होगा? RBr के साथ यहां पर बनेगा AgBr, जो कैसा होता है? पेल येलो प्रेसिपिटेट, पेल येलो, लाइट येलो पीपीटी होगा इसका, पेल येलो प्रेसिपिटेट। येलो की स्पेलिंग गलत हो गई, पेल येलो पीपीटी, जो कि पार्शियली सॉल्युबल होगा, पार्शियली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पार्शियली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये 11th में भी हमने किया था, अगर आप लोग को याद आ रहा हो। और तीसरा है, आपने कोई अगर RI ले लिया, अगर आपने कोई RI ले लिया और उसमें आप डालोगे AgNO3 सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा? AgI मिलेगा, जो कि डीप येलो प्रेसिपिटेट होता है, डीप येलो पीपीटी या डार्क येलो, या ठीक है, डीप येलो प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट का सिंबल इसे नीचे की तरफ बनाते हैं, सॉलिड होता है, सॉल्युबल में वो सेटल डाउन कर जाता है। सेटल डाउन मतलब वो नॉन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाता है, अपने लैब में कर रखा है। और इसके बारे में क्या लिखेंगे? ये इनसॉल्युबल होगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल इन NH4OH। फिर से एक बार, अगर क्लोराइड लेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो आपको AgCl का व्हाइट पीपीटी मिलेगा, जो कि NH4OH में सॉल्युबल होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। RBr के साथ AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि पेल येलो होगा कलर में, और वो इन पार्शियली सॉल्युबल, बहुत कम सॉल्युबल होगा NH4OH में। और आयोडाइड लेंगे तो आपको AgI मिलेगा, डीप येलो प्रेसिपिटेट, जो कि इनसॉल्युबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। अगर आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक एक रिएक्शन से समझना चाहते हैं, एक रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें, तो मान लीजिए हमने लिया CH3Cl प्लस AgNO3, तो इसमें क्या मिल जाता? हमें मिल जाता AgCl। फिर से वही वाली बात, व्हाइट पीपीटी, और वो सॉल्युबल इन NH4OH। आपको लिखना पड़ेगा पूरा। अगर Br ले लेते आप, AgNO3 डालते, तो क्या हो जाता? दिख रहा है ना साहब? हाँ, दिख रहा है ना? तो क्या बन जाता? AgBr प्रेसिपिटेट। ये कैसा होता? वही वाला पेल येलो। और यहां अगर आपका CH3I होता प्लस AgNO3 इसमें डालते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, तो क्या मिल जाता? AgI, विच इज डीप येलो, डीप येलो प्रेसिपिटेट हो जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है कि नहीं समझ में? तो आपको ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स में डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा, तो आप ऐसे रिएक्शंस लिख के दिखाओगे, लंबी लंबी लाइंस नहीं लिखोगे, आप रिएक्शन लिखोगे, और रिएक्शन में जो चीज बन रही है उसके साथ क्या हो रहा है आप वो लिखोगे। बात समझ में आ गई? इसका काम होता है, एल्काइल ग्रुप से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, उसके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? लूकस टेस्ट। लूकस रिएजेंट के बारे में आप लोगों को पता होगा। लूकस रिएजेंट क्या होता है भाई? लूकस रिएजेंट होता है, लूकस रिएजेंट क्या होता है? लूकस रिएजेंट होता है कॉन्क HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स पे भी इस्तेमाल होता है। कॉन्क HCl प्लस अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, कॉन्क HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, ये होता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल क्या होता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी का माने 1 डिग्री दैट इज RCH2OH
जहां पर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री माने RCH R-OH 2 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हो। एंड टर्शरी एल्कोहल्स, एंड टर्शरी, टर्शरी का मतलब 3 डिग्री RCR यहां R-OH 3 डिग्री एल्कोहल्स। बात समझ में आया? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। अगर रिएक्शन वाइज देखा जाए तो 1 डिग्री वाले का रिएक्शन बहुत इमिनेंट होता है। RCH2OH, जब आप RCH2OH माने 1 डिग्री अल्कोहल आप लोगे, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इसमें आप जब डालोगे लूकस रिएजेंट कॉन्क HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, तो क्या होगा? यहां बनेगा RCH2Cl और आप लिखोगे आप यहां पे लिखोगे रिएक्शन हैपेंस ओनली ऑन हीटिंग। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी, टर्बिड हो जाता है सॉल्यूशन ये, क्योंकि ये कैसे होते हैं? ये पानी में कैसे होते हैं? बहुत ही वेरी वेरी लेस सॉल्युबल, वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? टर्बिड, अनक्लियर, टर्बिड सॉल्यूशन मिलता है। वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं क्योंकि ये पानी के साथ H बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले में किया था। सॉल्यूशन टर्बिड हो जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल में जब आप डालोगे लूकस रिएजेंट तो लिखोगे टर्बिडिटी आफ्टर लॉन्ग टाइम और ओनली ऑन हीटिंग, और ओनली ऑन हीटिंग। या तो बहुत देर बाद टर्बिडिटी मिलेगी या हीट करने के बाद सॉल्यूशन को आपको टर्बिडिटी मिलेगी। टर्बिडिटी आफ्टर लॉन्ग टाइम और ओनली ऑन हीटिंग। लेकिन अगर आपने यहां 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया और इसमें आपने डाला यही, या आप लिख लीजिए कॉन्क HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 लूकस रिएजेंट, तो यहां पर भी ये बनेगा RCH R-OH के बजाय Cl आ जाएगा। यहां पर रिएक्शन जो हो रहा है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, OH के बजाय Cl आ जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, क्या होगा? टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, बिना हीटिंग के 5-10 मिनट में टर्बिडिटी आ जाएगी। ठीक ठीक, ये वाला साइड हटा सकता हूं, लूकस रिएजेंट वाला लिख लिया आपने? हाँ, हटा लू इसे, पक्का? तो ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री था। अगर आपने यहां आप ले लिया 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री का माने R C R-, तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें आप डालोगे यही लूकस रिएजेंट तो मिल जाएगा फिर से वही OH के बजाय Cl आ जाएगा। डबल डैश ट्रिपल डैश दिखा रहा था क्योंकि सारे अलग अलग हो सकते हैं। और ये होगा टर्बिडिटी इमीडिएटली, तुरंत टर्बिड हो जाएगा सॉल्यूशन। तो जो तुरंत रिएक्ट करे, मतलब लूकस रिएजेंट से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? लूकस रिएजेंट से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स क्या है? ऑर्डर ऑफ, साफ दिख रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स लूकस रिएजेंट के प्रति क्या है? सबसे तेजी से कौन रिएक्ट कर रहा है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो ये बात ध्यान रखनी है कि लूकस रिएजेंट से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बनता है। बाकी मैकेनिज्म के डिटेल में नहीं जा रहा हूं। होगा ये 1 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी काफी लंबे टाइम बाद आएगी या हीट करने के बाद आएगी। 2 डिग्री अल्कोहल्स में टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट के बाद आएगी जब लूकस रिएजेंट से ट्रीटमेंट करेंगे। और 3 डिग्री में टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाएगी, रिएक्शन सबसे तेज होगा। तो जो सबसे तेज रिएक्शन कर रहा है वो टर्शरी अल्कोहल है, जो थोड़ा धीरे कर रहा है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, जो बहुत धीरे कर रहा है वो प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल है। बात समझ में आई? पक्का? चल सकते हैं आगे। एल्कोहल्स में एक और टेस्ट होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, इस पे मैं भी आगे आऊंगा। चलो श्योर, चलो नेक्स्ट क्या? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो 11th में भी किया है, 10th में भी किया है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मतलब अनसैचुरेशन का मतलब टू डिटेक्ट
मतलब टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये पता करने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और हम लोग ऐसे एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जहां पर भी एल्कीन ग्रुप है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये स्पेसिफिकली नहीं आएगा क्योंकि 11th का है, किसी रिएक्शन में जो चेन रिएक्शंस आते हैं उसमें दिया हो सकता है। एल्कीन्स एंड एल्काइंस डीकलराइज ब्रोमीन वाटर while alkanes do not। जिसमें सी डबल बॉन्ड सी नहीं है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, वो डीकलराइज नहीं कर पाएगा ब्रोमीन वाटर को। तो क्या क्या होता है इसमें, होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए इथीन है, कुछ भी है, मान लीजिए लंबा सा कंपाउंड है, उसमें आगे कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल है, कुछ भी है, लेकिन डबल बॉन्ड है, तो इसमें जब ब्रोमीन वाटर डालोगे, जिसका रंग क्या होता है, रेडिश ब्राउन, क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, यहां बीआर बीआर जुड़ जाएगा और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस। ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस। यही आपके 3 डिग्री में भी होता। अगर मान लीजिए कहीं 3 ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, सॉरी, कहीं एल्काइन 3 डिग्री होता, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड होता, उसमें भी अगर आप ये ब्रोमीन वाटर डालते, तो क्या हो जाता है, ये सी सी 4 जगह बी आर आ जाते हैं, ऊपर नीचे यहां यहां, और ये सॉल्यूशन फिर से कैसा हो जाता, ये सॉल्यूशन फिर से कैसा हो जाता, ये सॉल्यूशन फिर से रेडिश ब्राउन से कलरलेस हो जाता। तो एल्कीन और एल्काइन जहां पर भी लिखा हो डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, मतलब उस कंपाउंड में डबल सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी जरूर जरूर है, ये पता लग जाएगा, पक्का, श्योर। इसके लिए एक और टेस्ट इस्तेमाल होता है, इसी के लिए टेस्ट फॉर सैचुरेशन के तौर पर एक और टेस्ट इस्तेमाल होता है, आप लोगों ने शायद सुना होगा 11th में, बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है भाई, बेयर्स टेस्ट दिख रहा है, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, क्या होता है ये, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, और उसका रंग क्या होता है, वॉयलेट कलर का होता है, वॉयलेट या वॉयलेट ही बोल सकते, डीप पिंक वॉयलेट कलर का होता है। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 वॉयलेट या डीप पिंक कलर का होता है। तो ये लोग उसको डीकलराइज कर देते हैं, डायॉल बना देते हैं। मैं दिखा देता हूं यहां पर करके, पहले आप इतना नोट कर लें, इतना नोट कर लें। कई बार नेम रिएक्शन में लिखा होता है ना, डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर या गिव्स बेयर्स टेस्ट, तो आपको इतना पता लग जाए कि इसमें एल्डिहाइड मतलब अनसैचुरेटेड ग्रुप तो है, मतलब सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी जरूर है, या आपको उसमें वहां से पता चल जाएगा। चलो पक्का, ये स्पेसिफिकली स्ट्रेट अवे नहीं आएगा। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये ना सी डबल बॉन्ड सी, इसमें आप जब डालोगे ये बेयर्स रिएजेंट कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, जो कि किस रंग का होता है, वॉयलेट होता है, तो ये डायॉल बना देता है, ऐसे यहां OH OH आ जाएगा, डायॉल बन जाएगा, और ये जो रंग है ये वॉयलेट से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो कहीं भी लिखा हो डी बेयर्स टेस्ट दे रहा है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल, यही होगा, या सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता तो वहां पर भी ये रिएक्शन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता, सॉरी ये मैं बॉन्ड गलत बना दे रहा हूं ना, सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता तो भी वहां पर ये रिएक्शन हो जाता, वहां पर प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा, लेकिन वहां पर भी उसको कलरलेस डीकलराइज कर देगा। तो जो भी बेयर्स टेस्ट दे रहा है, मतलब वो क्या है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें अनसैचुरेटेड ग्रुप जरूर है, और भी हो सकता है कुछ, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, लेकिन उसमें अनसैचुरेटेड ग्रुप जरूर है, ये पता लग जाता है। बेंजीन नहीं देता, बेंजीन नहीं देता है बेयर्स टेस्ट या ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बेंजीन नहीं देता है, याद रखना। चले, बेंजीन तो सी डबल बॉन्ड सी के सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहां देता है, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, बेंजीन नहीं देता है। टॉलेंस टेस्ट बढ़िया है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, ये आप लोग ने लैब में खूब किया होगा। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, क्या होता है ये, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट।
अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, बेसिकली मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या हो गया, NH4OH प्लस AgNO3, इन दोनों से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, Ag ऐसा कुछ, ये कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं, प्लस NO3 माइनस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ऐसे लिखा होता है, ये इन दोनों से मिलके होता है। ये टेस्ट होता है, पहली बात कैरीड आउट इन बेसिक मीडियम, ये याद रखना, कैरीड आउट इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम मतलब नॉट एसिडिक, बेसिक मीडियम का मतलब प्रेजेंस ऑफ OH माइनस के प्रेजेंस में होगा। टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट दोनों ही बेसिक मीडियम में होता है। काम क्या होता है भैया, टू डिस्टिंग्विश, दो चीजों में डिस्टिंग्विश करता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, पहला एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यही करता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड, इतना सा आपको लिखना, बस जानकारी के लिए है, आर ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट एंड गिव सिल्वर मिरर, ये क्या देते हैं, एंड गिव सिल्वर मिरर। और ये एल्डिहाइड दोनों हो सकते हैं, कौन सा एल्डिहाइड हो सकता है, एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों हो सकता है, बोथ, एलिफेटिक भी हो सकता है मतलब आर वाला भी हो सकता है, और एरोमेटिक दोनों हो सकता है। माने मैं यहां लिख सकता हूं RAR CH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड ले लिया आपने, सुन लो पहले एक मिनट फिर लिखना, अब सुन लो पहले, इसमें आप यही रिएजेंट डालोगे, एग्जाम में सिर्फ टॉलेंस भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, बैलेंस करना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट 5OH माइनस वगैरह कुछ है, यहां पर OH माइनस होता है, यहां से बन जाएगा RArCOO माइनस, ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन बनाता, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता, जो बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में सॉल्ट बना दे रहा है, RCOO माइनस। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्लस सिल्वर मिरर मिल जाएगा, ये 2Ag मिल जाता है यहां पर, सिल्वर मिरर ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, सिल्वर मिरर प्लस H2O। इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखने वाली, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये ध्यान रखना है, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, सिल्वर मिरर मिल जाएगा, सिल्वर मिरर मिल जाएगा। प्लस अमोनिया भी मिल जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यहां सिल्वर मिरर आपके लिए, ये RArCOO माइनस और सिल्वर मिरर मिल जाएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे ये कोई भी हो, चाहे ये एरोमेटिक हो, चाहे जैसे मतलब बेंजल्डिहाइड में भी आपने मान लो बेंजल्डिहाइड ले लो, आपने डाला यही Ag प्लस OH माइनस, बेसिक मीडियम, ये क्या है, ये दिखा रहा है बेसिक मीडियम, ये क्या दिखा रहा है, बेसिक मीडियम है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग का ये COO माइनस प्लस 2Ag या Ag सिल्वर मिरर, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको लैब में दिखाई देगा आपने किया होगा, प्लस H2O NH3 ये सारी चीजें मिल जाएंगी, वो तो ठीक है। सिल्वर मिरर आपने लैब में किया होगा, ये रिएक्शन तो देखा होगा, टेस्ट ट्यूब के नीचे एक मिरर सा दिखता है, शीशे जैसा दिखता है, सिल्वर मिरर जैसा, वही है ये टेस्ट। यहां ये लेते, और मान लो अगर आपने कोई एलिफेटिक ले लिया होता, CH3CHO ले लेते और यही डाल देते आप AgNH3 ट्वाइस प्लस OH माइनस, तो यहां पर भी आपको अगर ये कंडीशन भी होती, इस कंडीशन में भी मैं इधर लिख लेता हूं, इस कंडीशन में भी आपको क्या मिल जाता, CH3COO माइनस प्लस 2Ag, सिल्वर मिरर आपको यहां पर भी मिल जाता, प्लस H2O प्लस NH3, ये आपको लिखना है, सिल्वर मिरर आपको यहां पर भी मिल जाता, और ये जो है जो CHO ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होकर COO माइनस बना देता है, देखना ये COO माइनस बना दे रहा है, ये देखना ऑक्सीडाइज हो गया, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और बेसिक मीडियम में तो सॉल्ट बना दे रहा, तो CH3COO माइनस बना दिया। या ये देखो इसका क्या हो गया, इसका देखो क्या हो गया, इसका क्या बन गया, COO माइनस, CHO का COO माइनस बन गया, वो ध्यान देना, और सिल्वर मिरर बन जाएगा, ठीक। लेकिन कौन नहीं देगा फिर, कीटोन्स नहीं देंगे टेस्ट, पहले इतनी बात लिख लीजिए, बहुत सारे रिएक्शंस लिख दिए सर आपने,
कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। माने यहां जब कीटोन लोगे, लिख सकते हैं कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, डू नॉट गिव दिस टेस्ट। माने आप कोई भी कीटोन ले लो, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, प्लस आप इसमें ये डालोगे, आप सीधे क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। आप लिखोगे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर कीटोन होगा यहां पर तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इस बात को आप वहां लिख लें। कीटोन्स इस टेस्ट को एल्डिहाइड देंगे, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, लेकिन कीटोन में कोई रिएक्शन नहीं होगा। आप सीधे ऐसे लिख के लिखोगे नो रिएक्शन। बात समझ में आई? कहीं पर भी एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में, ये याद रखना, एल्डिहाइड चाहे जैसा भी हो, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में टेस्ट करना हो तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सिल्वर मिरर देगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ कोई भी एल्डिहाइड होगा, जबकि कीटोन में क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। कीटोन्स में क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। बात समझ में आई? एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होकर सीओ सीएचओ का सीओ माइनस बन जाएगा, बाकी हिस्सा वैसे ही रहेगा। सीएचओ का ये जो सीएचओ है ये ऑक्सीडाइज होकर सीओओ माइनस बना देता है यहां पर, चाहे जो भी होता। और ये जो है एजी प्लस जो है वो एजी की तरह डिपॉजिट सिल्वर मिरर बना दे रहा है। जो एजी प्लस था वो रिड्यूस होकर सिल्वर मिरर बना दे रहा है, और जो एल्डिहाइड था पार्ट था वो ऑक्सीडाइज होकर सीओ माइनस बना दे रहा है। चले, ये रिएक्शन समझना जरूरी है। अगर ये नहीं समझ में आया तो फेलिंग्स भी नहीं समझ में आएगा। हो गया नोट? अभी अप्लाई भी करेंगे क्वेश्चंस में, मैंने थोड़ा अप्लाई करके दिखा दिया, आपको बात समझ में आ जाएगी। चले, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स रिएजेंट आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, भूल जाता है कई बार। फेलिंग्स रिएजेंट प्रिपेयर कैसे करते हैं, सोडियम ब्लू कॉपर सल्फेट लेते हैं और NaOH लेते हैं और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट डालते हैं तो Cu2+ के आयंस मिल जाते हैं। Cu2+ का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाता है हमें। अब ये टेस्ट किस लिए इस्तेमाल होता है, दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। पहली बात, एक सिर्फ कौन देता है, ओनली गिवन बाय एलिफैटिक एल्डिहाइड्स। एलिफैटिक एल्डिहाइड्स माने RCHO बस ये टेस्ट देगा। RCHO बस ये टेस्ट देगा, ARCHO नहीं देगा। तो किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब कौन कौन नहीं देगा, यहां लिखना हो, कीटोन्स एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। कीटोन्स एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, बेंजीन रिंग वाले एल्डिहाइड्स एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। तो हम किस लिए, कौन, तो जो दे सकता है और जो नहीं दे सकता उनके बीच में करेंगे। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, पहला क्या, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स पहले तो इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं, करके दिखाता हूं मैं आपको। तो मान लीजिए आपका कोई भी RCHO हो, अच्छा इसके बारे में भी याद रखिएगा, रिएक्शन सिर्फ ओनली इन बेसिक मीडियम, ओनली इन एसिडिक मीडियम में नहीं होगा। सिर्फ टॉलेंस टेस्ट की तरफ बेसिक मीडियम मस्ट है, यहां पर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन नहीं होगा, इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट ही नहीं होगा। बता दे रहा हूं मैं आपसे, आप ऐसे लिखोगे Cu2+ फ्रॉम फेलिंग सॉल्यूशन, आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में, फ्रॉम फेलिंग सॉल्यूशन प्लस OH- बेसिक मीडियम, यहां आपको सीधे मिल जाएगा, फिर से वही होगा RCOO- प्लस इंपॉर्टेंट ये है Cu2O प्लस H2O। ये क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड PPT मिलेगा, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, रेड प्रेसिपिटेट। फिर से लिख दे रहा हूं रेड में रेड को, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O मिलता है इसमें। जो लोग ये टेस्ट देंगे उसमें क्या मिलेगा, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O।
लैब में आपने किया होगा, तो यहां पर ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन तो ये कौन सा था, ये एलिफेटिक था, तो दे रहा था ये कौन था, ये भाई ये एलिफेटिक एल्डिहाइड था। एलिफेटिक एल्डिहाइड था, तो ये टेस्ट दे रहा था। लेकिन मान लीजिए आपने यहीं पर क्या ले लिया, आपने ले लिया कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये ले लिया आपने, और इसमें डाला आपने यही Cu2 प्लस प्लस OH माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। या आपने ले लिया कोई कीटोन ले लिया, कोई कीटोन ले लिया, कीटोन माने क्या हो गया, R, C डबल बॉन्ड O R, ऐसा। इसमें भी आपने यही डाला Cu2 प्लस फेलिंग सॉल्यूशन से प्लस OH माइनस, तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। तो अगर आपको मान लीजिए बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में डिफरेंशिएट करना हो, तो आप बताओगे एसिटल्डिहाइड रेड प्रेसिपिटेट देगा फेलिंग्स टेस्ट में, जबकि बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। तो ये एल्डिहाइड्स एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, क्योंकि एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे, और ये इसका दूसरा यूज हो गया, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, क्योंकि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देंगे, कीटोन नहीं देगा, और एरिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉलेंस एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देते थे, फेलिंग सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते, ये फर्क है, ध्यान रखिएगा। चले, पक्का, श्योर, नोट कर लिया, चलो चलो। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। बहुत अगर एक ही टेस्ट आपको इस्तेमाल करना हो, एग्जाम के लिए याद करना हो, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। पहली बात तो जरा इस आयोडोफॉर्म भाई साहब के इस बारे में कर लेते हैं। ये आयोडोफॉर्म कौन है, ये आयोडोफॉर्म होता है, बचपन में आप लोग पीली रंग की एक दवा लगाते थे, उसमें आयोडीन होता है और आयोडोफॉर्म भी होता है। आयोडोफॉर्म इज CHI3, येलो कलर का होता है। क्या रंग होता है इसका, येलो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहीं बताया, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म का मतलब होता है CHX3, CHX3 माने कोई बोले फ्लूरोफॉर्म, फ्लूरोफॉर्म तो मतलब CHF3 हो रहा है। कोई बोल रहा है क्लोरोफॉर्म, तो क्या हो रहा है, CHCl3 हो रहा है। कोई बोल रहा है ब्रोमोफॉर्म, पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, तो मतलब हो रहा है CHBr3। और कोई बोल रहा है आयोडोफॉर्म, तो मतलब हो रहा है CHI3। बात समझ रहे हैं, पक्का, श्योर। कौन देता है ये, कौन देता है। टॉलेंस में एक चीज बताना भूल गया आपसे, एक चीज बता दूं टॉलेंस टेस्ट में, सॉरी, एक बात लिख लीजिएगा टॉलेंस टेस्ट में, एक बात लिख लेना टॉलेंस टेस्ट में, यहां पर ब्लू बॉक्स बनाकर, एक एसिड भी है जो टेस्ट देता है, फॉर्मिक एसिड आल्सो गिव्स टॉलेंस टेस्ट। लिख लेना फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, मिथेनोइक एसिड HCOOH also gives this test, also gives टॉलेंस टेस्ट। ये लिख लेना, कहीं काम आ सकता है। फॉर्मिक एसिड में भी सिल्वर मिरर मिलेगा, फॉर्मिक एसिड HCOOH, और कोई एसिड नहीं देगा, फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस टेस्ट देता है, लिख लेना ये, ठीक। और फेलिंग टेस्ट का इस्तेमाल आप लोग ने एक जगह और किया था, दिख रहा है ना, यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, कार्बोहाइड्रेट्स वाले चैप्टर में एक और काम होता है, रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर। रेड्यूसिंग का मतलब कौन कौन हो गया, मैल्टोज, लैक्टोज, एंड नॉन रेड्यूसिंग कौन हो गया, सुक्रोज, एंड नॉन रेड्यूसिंग माने कौन हो गया, सुक्रोज। ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि फेलिंग्स टेस्ट, रेड्यूसिंग शुगर फेलिंग्स टेस्ट देते हैं, जैसे मैल्टोज, लैक्टोज,
इसमें वो भी आ सकता है क्या आपका क्या कहते हैं, ग्लूकोज भी आ जाएगा, ग्लूकोज भी देगा, फ्रक्टोज भी देगा, ये लोग भी देंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेल्टोज, लैक्टोज, ये सारे लोग देते हैं फेलिंग्स टेस्ट, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज जैसे चीजें हैं वो ये टेस्ट नहीं देती हैं। याद रखना, ये नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर में भी इसका इस्तेमाल होता है। साइड चीजें हैं कभी कभी याद आ जाती हैं। टॉलरेंस टेस्ट के बारे में मैंने कहा वो फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड, HCOH भी देता है। अब एक रिएक्शन शायद करेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। खैर, आयोडोफॉर्म टेस्ट मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है। आयोडोफॉर्म का मतलब CHI3 येलो रंग का होता है, हेलोफॉर्म का मतलब CHX3, फ्लूरोफॉर्म CHF3, ब्रोमोफॉर्म CHBr3, क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक, कौन देगा, कौन देगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करनी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन देगा, गिवन बाय, ध्यान से देखना, गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दोनों लोग दे सकते हैं, विच हैव एसिटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप का माने क्या, CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप, जिसमें ये होगा वही ये टेस्ट देगा, बाकी लोग इसमें ये टेस्ट नहीं देंगे। क्या होना चाहिए, एसिटाइल ग्रुप, CH3CO ग्रुप जिसमें होगा, जिसे एल्डिहाइड कीटोन में, वही ये टेस्ट देगा, बाकी लोग नहीं देंगे। अल्कोहल भी देते हैं, कुछ पहले से बता दो, जैसे कौन नहीं देगा, जैसे आपको बताता हूं क्या होगा। जैसे सुनिए, मान लीजिए आपने लिया फॉर्मल्डिहाइड, HCH डबल बॉन्ड O, इसके लिए हम डालते हैं, इस टेस्ट के लिए, आयोडोफॉर्म के लिए, I2 प्लस NaOH। कभी कभी क्वेश्चंस में लिखा हो सकता है, और NaOI भी लिखा हो सकता है, Na प्लस OI ऐसा है, NaOI भी लिखा हो सकता है। इसमें CH3CO ग्रुप है, आप सीधे लिखोगे नो रिएक्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। CH3 ये क्या था, पहला वाला क्या था भाई, फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल था। नाम सबके पता होना चाहिए, बार बार लिखता रहता हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। पहला सिंपलेस्ट एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड या IUPAC नेम क्या है, मेथनॉल। दूसरा कौन है, आपने लिया CH3CH डबल बॉन्ड O, फिर आपने इसमें यही डाला I2 प्लस NaOH या NaOI, और यहां है कि नहीं CH3CO ग्रुप, बताओ बताओ जल्दी से, है कि नहीं है, है सर। तो ये जो CH3CO ग्रुप है ना, इसमें देखो ये है कि नहीं है, तो ये टेस्ट देगा। और ये जो CH3 है, हमेशा जो भी टेस्ट देता है उसमें ये वाला जो CH3 है, ये क्या बना देता है, CHI3। ये क्या बना देता है, CHI3, यही बना देता है CHI3, येलो PPT, और बाकी का हिस्सा ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो क्या होगा, यहां पर ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये बना देगा CHI3, नीचे लिखोगे येलो प्रेसिपिटेट, यही आयोडोफॉर्म है आपका, प्लस जो बाकी का हिस्सा है, जो भी बाकी का हिस्सा है वो बना देगा, जो भी है COONA, H है, H का H उतर गया, COONA ऐसे लिखेंगे आप। ये वाला C CHI3 बना देगा, ये वाला C CHI3 बना देगा, बाकी हिस्सा HCOONA बना देगा। मतलब जो भी फॉर्म है O, मतलब कार्बोक्सिलिक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा वहां से बॉन्ड टूटने के बाद। परेशान मत हो, अभी और एग्जांपल कर रहा हूं, समझ में आएगा। ये क्या था आपका, एसिटल्डिहाइड था। क्या था ये, एसिटल्डिहाइड था, या जिसका कॉमन नेम क्या है, इथेनॉल। अब एक और करते हैं, यहां जरा जगह है, यहां नहीं है, पहले पॉज करके इतना नोट कर लो, फिर अभी करता हूं, मैं कर रहा हूं, ढेर सारे करूंगा, टेंशन मत लो, इसको बहुत अच्छे से कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लिया, चलो आगे, श्योर, चलो क्या है, अब ले लेते हैं, मान लीजिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3, में नाम नहीं बताऊंगा, क्या है ये, क्या है ये, पता है ना बेटा, एसीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रोपेनॉन या एसीटोन। इसमें है कि नहीं CH3CO ग्रुप,
है सर, तो देगा कि नहीं देगा? देगा सर, बिल्कुल देगा। कुछ नहीं करना है सर, आप मत करो, हम खुद करेंगे। वेरी गुड, आप लोग करो। एरो पे लिखा I2 प्लस NaOH या NaOI, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस टाइप में आ गया NaOI, करो कंप्लीट जल्दी से। पहला C क्या बना देगा? यहां से बॉन्ड टूटेगा, पहला CH3 क्या बना देता है? इसमें CHI3 बना देता है। यस गुड, सही किया है। येलो प्रेसिपिटेट। बाकी का हिस्सा क्या हो जाएगा? बाकी का हिस्सा क्या हो जाएगा? बना देगा CH3 COONA। जो भी बाकी का हिस्सा है वो CH3 का CH3 रहा, C डबल बॉन्ड O का बन गया, C डबल बॉन्ड O जो भी यहां पर है वो पार्ट क्या बना? ऐसे COONA, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है COONA, जो भी वहां जुड़ा हुआ था। बात नहीं समझ में आई? पक्का श्योर? अगला दो, अगला देखते हैं। मान लीजिए है बेंजल डिहाइड। क्या है ये? बेंजल डिहाइड। इसमें है CH3CO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O तो है, CH3 कहां है? बगल में। तो इसमें अगर आप I2 प्लस NaOH डालोगे तो कोई रिएक्शन होगा बच्चों? इसमें अगर I2 प्लस NaOH डालोगे तो कोई रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन। इसमें क्या होगा? नो रिएक्शन। अगला देखते हैं एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन को देखते हैं। इसमें हमने डाला I2 प्लस NaOH। खुद करो, जल्दी बताओ, देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? है कि नहीं? CH3CO दिख रहा है कहीं आपको? क्या ये एसिटोफिनॉन दिख रहा है कि नहीं कहीं? हो गया? चलो, है सर, CH3CO है तो देगा ये आयोडोफॉर्म। क्या बनेगा यहां? ये वाला यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये वाला C क्या दे देगा? CHI3। ये वाला C क्या दे देगा? CHI3, येलो प्रेसिपिटेट। ये वाला C क्या दे देगा? CHI3, येलो प्रेसिपिटेट, प्लस बाकी का हिस्सा क्या दे देगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बेंजीन रिंग COONA, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। बेंजीन रिंग वैसे की रहेगा, C डबल बॉन्ड O का COONA हो गया। बात समझे? पक्का श्योर? ये एसिटोफिनॉन है, कई बार मैं ये सब नाम बता चुका हूं। अगला देखिए, एक दो और एग्जांपल देखते हैं इसके। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। बेंजोफिनॉन को देखते हैं। क्या है बेंजोफिनॉन? बेंजोफिनॉन क्या होता है? ये होता है, क्या है ये? बेंजोफिनॉन। ये देगा कि नहीं देगा? ये देगा कि नहीं देगा? इसमें I2 प्लस NaOH डालेंगे, ये रिएक्शन देगा कि नहीं? इसमें है क्या CH3CO ग्रुप? है क्या इसमें CH3CO ग्रुप? नहीं है, तो देगा क्या ये? नहीं देगा, नो रिएक्शन। और देखते हैं ब्यूटेनॉन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। करो इसको जल्दी से, बताइए देगा कि नहीं देगा? करिए, देखिए देगा कि नहीं देगा। ये क्या है? ये ब्यूटेनॉन। ये देगा कि नहीं देगा? चेक करें, इसमें CH3CO ग्रुप है क्या? है क्या? यस सर है। कहां है? यहां है सर, ये देखो, तो देगा। ये क्या हो जाएगा? इस वाले C का क्या बन जाएगा? CHI3, येलो PPT, और बाकी का हिस्सा क्या हो जाएगा? बाकी का हिस्सा जो है सर वो बना देगा CH3 CH2 COONA। सोचना ही नहीं है सर, ब्यूटेन 2 ऑन भी सर ये टेस्ट देगा। देगा श्योर? एक और चेक करते हैं, पेंटन 3 ऑन लेते हैं जरा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे ये कि ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा। पेंटेन 3 ओन चेक करो, है कि नहीं इसमें CH3CO ग्रुप? सर CH3 है, लेकिन CH3 के बगल में CO नहीं है, CH2CO है। देखो ये CH2CO, CH3CO अगल बगल आने चाहिए ना, तब होगा एसिटाइल ना, कहीं भी हो तो थोड़ी हो जाएगा। CH3CO नहीं है, देखो C डबल बॉन्ड के बगल में क्या है? दोनों तरफ CH2 है, इधर भी CH2 है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। मिथाइल कीटोन्स देते हैं, एसिटाइल मिथाइल कीटोन्स देते हैं, ये भी लिखा होता है मिथाइल कीटोन, जिसमें एक साइड CH3 ग्रुप हो और एक और बगल में उसके CO हो।
CH3 के बगल में जब तक CO नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन नहीं होगा बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को एक अभी क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल करेंगे, एक ओवरव्यू मिल गया होगा आप लोग को कि कौन से एल्डिहाइड और कीटोन्स ये रिएक्शन देंगे। पक्का? श्योर? अगर ये बात समझ में आ गई है, ये सारे रिएक्शंस आप लोग ने कर लिए हैं, तो मैं वायदा करता हूं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट आपसे गलत नहीं हो सकता। चलो, कुछ एल्कोहल्स भी देते हैं। दोज एल्कोहल्स, कौन से एल्कोहल्स? एल्कोहल्स में भी इस्तेमाल होता है। दोज एल्कोहल्स which have CH3CHOH group also give iodoform test. Also give iodoform test. एक और तरीका है इसका करने का, इसको एक पकड़ने का ट्रिक है, to find if given alcohol gives iodoform test, first oxidize it, to corresponding aldehyde or ketone. First oxidize it to corresponding aldehyde or ketone. अगर हो सकता है, and check for presence of CH3CO group. क्या करो? पहले उस एल्डिहाइड कीटोन को आप जो गिवन एल्कोहल है, टू फाइंड इफ गिवन एल्कोहल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, फर्स्ट ऑक्सीडाइज इट, पहले उस एल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कर लो करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन में, और चेक करो कि इसमें CH3CO ग्रुप है कि नहीं है। तो आयोडोफॉर्म देगा, नहीं है तो नहीं देगा। जैसे एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल से बात समझ में आएगी। एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या ले लें? इथेनॉल। दो तरीके से आपको दिखाऊंगा। इथेनॉल CH3 CH2OH। अब अगर आपकी नजरें थोड़ा शार्प हैं तो CH3 है यहां पर, है CH3 है यहां पर, CH है और उससे OH जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस H को मैं कैसे दिखा सकता हूं? इस CH2 को मैं एक H की तरह नीचे दिखा सकता हूं ना। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे भी तो दिखा सकता हूं, क्या दिक्कत है? सॉरी, तो जो ग्रुप हमें चाहिए था CH3OH, CH3CHOH, वो तो हो गया ना यहां, है ना? एक H अलग है बस। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, एक तरीका। अच्छा, एक और जो मैंने दूसरा तरीका बताया, इसको ऑक्सीडाइज कर लो। ऑक्सीडेशन आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देगा? ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन क्या देगा? आपको एल्डिहाइड दे देगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सॉरी, क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड हो, देगा कि नहीं? यही तो होता है, CH2OH तो डबल बॉन्ड आ जाता है, एल्डिहाइड बना देता है 1 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री अल्कोहल था, ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड बना देगा, चेक करने के लिए। अब दोनों तरीके, ये भी देखो CH3CO ग्रुप है, देगा ये। तो अगर आप डालोगे इसमें I2 प्लस NaOH, क्या डालना है? I2 प्लस NaOH, या और क्या डाल सकते हैं इसके बजाय? और NaOI, ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? वही चीज है, ये वाला जो CH3 है, ये वाला जो CH3 है, ये आपका बना देगा CHI3। क्या बना देगा? CHI3 येलो PPT, और प्लस बाकी हिस्सा जो है, बाकी का हिस्सा जो है क्या हो जाएगा? HCOONA, HCOONA, ये पूरा हिस्सा H, बाकी जो हिस्सा CHOH वाला, CHOH वाला, जो CHOH वाला हिस्सा है वो ऑक्सीडाइज होकर बना देगा COONA एल्कोहल्स में, याद रखना। ऐसे हो जाएगा। या नीचे वाले तरीके से करते, इसका आप ये करते तो CH3 का CHI3 बन जाता, HCOONA बन जाता। समझ में ही आ रहा है? तो इथेनॉल ये देगा कि नहीं देगा? देगा, पक्का, श्योर। आगे वाले अल्कोहल देखते हैं, समझ में आ गया? और एग्जांपल्स करते हैं अल्कोहल के, थोड़ी और बात क्लियर करते हैं। चलो,
लेते हैं एग्जांपल प्रोपेनॉल का, प्रोपेन 1 ऑल या एन प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपेन 1 ऑल चेक करो आप लोग खुद जल्दी, प्रोपेन 1 ऑल या जिसको हम बोलते हैं एन प्रोपाइल अल्कोहल, चेक करो जल्दी से देगा कि नहीं। एन प्रोपाइल अल्कोहल क्या है? CH3 CH2 CH2OH। CH3 तो यहां है, इसके बगल वाले कार्बन पे OH है क्या? नहीं है। जहां पर है CHOH तो है, जैसे CHOH तो है, इसके बगल वाला कार्बन नॉट CH3 है, CH3 नहीं है ना, नहीं है ना, तो आयोडोफॉर्म नहीं देगा। CHOH तो है, CH के नीचे H लगा दो तो CHOH तो है, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन क्या CH3 है? नहीं है, CH2 है, इस नाते नहीं है। दूसरा तरीका जो मैंने कहा, इसको आप ऑक्सीडाइज कर लो। आप ऑक्सीडाइज करो तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CHOH क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड O। क्या इसमें CH3CO ग्रुप है? नहीं है, तो आयोडोफॉर्म देगा? नहीं देगा। इसमें अगर आप I2 प्लस NaOH डालोगे तो क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। नहीं समझ में आया? CH3CO देखो नीचे नहीं है, CH2 के बगल में C डबल बॉन्ड है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। लेकिन इसी के बजाय मैं ले लूं क्या, क्या ले लूं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, चेक करो जरा इसके साथ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल चेक करो इसके साथ, या प्रोपेन 2 ऑल जिसे बोलेंगे, चेक करें जल्दी। जल्दी करें। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन 2 ऑल का माने हो गया CH3 CH OH CH3। पहली बात देखो CH3 CHOH साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ ही दिखाई दे रहा है। या इसका अगर ऑक्सीडेशन कर लेते, दूसरा तरीका था, तो CH3 का CH3 ही रहता, CHOH का C डबल बॉन्ड हो, CH3 हो जाता। दोनों ही तरीके से देगा। तो माने इसमें अगर आप I2 प्लस NaOH डालोगे, I2 प्लस NaOH डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो CH3 है, ये वाला जो CH3 है आपका, ये वाला जो CH3 है या ये वाला जो CH3 क्या बना देगा? CHI3 येलो PPT। प्लस बाकी का जो हिस्सा है, ये जो है CH3, ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है आपका, ये क्या बना देगा? प्लस CH3COONA। समझ में आया कि नहीं आया? CH3COONA नीचे से भी कर सकते थे, CH3COONA समझ में आ जाएगा। ठीक, पक्का। एक लास्ट अल्कोहल देख लेते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चेक करो, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये क्या है भैया? CH3 C CH3 CH3OH। इसमें चेक करो CH3 CHOH ग्रुप है क्या? CH3 के बगल में C है, OH है, लेकिन H नहीं है। हमें क्या चाहिए? CH3 CHOH, ये चाहिए हमें। COH है, CHOH नहीं, C पर भी CH3 लगा है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट I2 प्लस NaOH डालोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन वाले टेक्निक से करोगे, इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे नॉर्मली, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं पॉसिबल है, तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा ही नहीं, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? श्योर? समझ गए? चल सकते हैं आगे। तो हमने 2 बातें की आयोडोफॉर्म में, वो एल्डिहाइड या कीटोन्स जिनमें क्या होता है? CH3CO ग्रुप होता है, वो देते हैं ये टेस्ट। जिनमें एसिटाइल ग्रुप होगा, या जिनको हम एक और नाम इस्तेमाल करते हैं इनके लिए, अगर कीटोन्स की बात करें, मिथाइल कीटोन। जो मिथाइल कीटोन होते हैं, मिथाइल कीटोन कई बार इस्तेमाल किया हुआ किताब में, शायद कुछ किताब में। मिथाइल कीटोन मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है, मिथाइल कीटोन और एल्डिहाइड। मिथाइल कीटोन और एल्डिहाइड मतलब मिथाइल ग्रुप हो एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप के बगल में C डबल बॉन्डों के बीच में, वो लोग देंगे टेस्ट। उसमें ये CH3 CHI3 बन जाता है, और जो बाकी का रिमेनिंग हिस्सा यहां C है, H है, जो भी है, वो पूरा क्या बन जाएगा? COONA जो भी है।
फॉर्मल्डिहाइड में हमने किया, इसमें CH3 ग्रुप नहीं है तो नहीं देगा। एसिटल्डिहाइड में किया तो ये CH3 CHI3 बन गया और ये HCOONA बन गया। रिएक्शन लिखना आपको आना चाहिए। ये हमने किया। इसके बाद हमने क्या बात की, ठीक है बात, इसके बाद हमने चेक किया एसीटोन के लिए या प्रोपेनॉन के लिए, वहां पर भी CH3CO ग्रुप था तो आयोडोफॉर्म टेस्ट हुआ। CH3 वाले हिस्से ने बना दिया एक CHI3, इसने बना दिया CHI3, बाकी का हिस्सा जो है पूरा कहां चला गया, CH3COONA बनाने में। ठीक, बेंजल्डिहाइड में हमने चेक किया, C डबल बॉन्डो के बगल में CH3 नहीं है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। एसिटोफिनॉन के बीच पे हमने टेस्ट किया, बेंजीन रिंग पर COCH3 है, CH3CO ग्रुप है, ये देगा। ये हिस्से ने CH3 ने बना दिया CHI3 और बाकी का जो पूरा रिमेनिंग हिस्सा है उसने बना दिया बेंजीन रिंग पर COONA। ठीक, फिर हमने बेंजोफिनॉन पे किया, यहां CH3CO ग्रुप नहीं है तो ये नहीं देगा। फिर हमने देखा ब्यूटेनॉन के लिए, इसमें CH3CO ग्रुप है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये वाला CH3 CHI3 बना दे रहा है और बाकी का हिस्सा बना रहा है CH3 CH2 COONA। फिर हमने चेक किया पेंटेन 3 ओन के लिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्डो CH2 CH3, इसमें C डबल बॉन्डो के बीच में CH3 नहीं है, दोनों तरफ CH2 है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक, इसके बाद हमने कहा कि एल्कोहल्स भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं जिन एल्कोहल्स में CH3 CHOH ग्रुप हो, जिन एल्कोहल में CH3 CHOH ग्रुप हो। एक और तरीका मैंने कहा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एल्कोहल देखकर तो उस एल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कर लो करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन में और चेक करो कि इसमें एसिटाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप है कि नहीं है कि नहीं है, ये चेक करो आप। तो इथेनॉल में आपने देखा CH3 CHOH ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइज करके देखते हो CH3 CHO बना देता। दोनों ही तरीके से आपको पता लग रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। CH3 वाले हिस्से ने फिर से बना दिया CHI3, रिमेनिंग हिस्से ने बना दिया HCOONA। CHOH जो है वो बना देता है COONA, जो भी इसका H लगा हुआ था यहां पर H में HCOONA हो गया। फिर हमने देखा प्रोपेनॉल के लिए एन प्रोपाइल अल्कोहल में CH3 CH2 CH2OH, यहां पर CH3 के बगल में CHOH ग्रुप नहीं है, CHOH ग्रुप के बगल में CH2 लगा हुआ है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। या इसका हम करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं तो प्रोपेनॉल बनता, प्रोपेनॉल में COCH3 नहीं है, CH2CO है तो आयोडोफॉर्म नहीं देगा। यहां से ही पता लग गया। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन 2 ऑल में CH3 CHOH ग्रुप है, या इसका ऑक्सीडेशन करते प्रोपेनॉन बनता, CH3CO ग्रुप है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। CH3 ने बना दिया CHI3 और रिमेनिंग हिस्से ने बना दिया CH3COONA। ठीक, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में CH3COH है, CHOH नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। या इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कोई एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल है ये, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। काफी कॉम्प्रिहेंसिव, काफी डिटेल में मैंने ढेर सारे एग्जांपल के साथ कैसे रिएक्शन लिखेंगे, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसका एट लेंथ मैंने बात की। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगला टेस्ट काफी सिंपल है, ये है जहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे यूज इट, यूज्ड स्पेसिफिकली 10th में भी किया है, लैब में भी आप लोग ये कर रहे हैं। यूज्ड स्पेसिफिकली टू डिस्टिंग्विश कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अदर्स। बहुत इजी टेस्ट है। ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारे क्लास ऑफ कंपाउंड है, जो हमारे कोर्स में है, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड्स और बोथ, मतलब उसमें भी बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, गिव दिस टेस्ट, बहुत सिंपल सा टेस्ट है ये, मुझे सिंपल भी लगता है ये, बहुत सिंपल टेस्ट है ये। ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्कोहल नहीं देगा, अमीन नहीं देगा, कोई नहीं देगा, बस कौन देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। यहां आर हो, AR हो, COOH हो, आप लोग 10th से करते आ रहे हैं तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, R कैसे लिखना है ये भी नहीं बताने की जरूरत है मुझे। COONA एसिड बेस का रिएक्शन है, ये H चला आता है प्लस H2O प्लस CO2 गैस, जिसकी कैसी एफर्वेसेंस होती है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ ए कलरलेस ओडरलेस गैस। बुलबुले निकलते हैं तेजी से,
ब्रिस्क एफरवेसेंस, ब्रिस्क effervescence of a colorless odorless gas, brisk effervescence of a colorless odorless gas which turns lime water milky. लाइम वाटर से पास करोगे डेरिवेटिव 2 का इस्तेमाल करके, लैब में आपने किया है, तो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, क्योंकि लाइम वाटर के साथ एक कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्लास 10 में बड़े डिटेल में पढ़ा है ये सब। ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ ए कलरलेस ओडरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, जब सोडियम बाइकार्बोनेट, या यहां आप Na2CO3 भी ले सकते थे, अगर आपका मन कर रहा है तो आप यहाँ Na2 सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हो। दोनों ही कंडीशन में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस H2O प्लस CO2 गैस बनेगी, जो कि जिसका बहुत तेजी से बुलबुले निकलेंगे। ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ ए कलरलेस ओडरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कहीं पर भी आ जाए, आंख मूंद के इसका इस्तेमाल करो, डरना मत। मुझे उम्मीद है इसमें कुछ समझाएं। एक एग्जांपल लिख दूं? लिख दो सर। किसके साथ लिख दूं? बेंजोइक एसिड के साथ। बेंजोइक एसिड ले लो, ये इसमें डाल दो NaHCO3। कुछ मत सोचो, क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग पर COONA प्लस H2O प्लस CO2, और उसके नीचे लिख दोगे, हमेशा लिखना जरूर, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने ये नहीं लिखा टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा बच्चों। ये लिखना मस्ट है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूं मैं आपसे। चले, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, लेकिन आएगा पक्का, 110% आएगा, तो याद जरूर कर लो। चलो चलो पक्का, चलो। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये अमीन्स के टेस्ट आ गया। अब आइसोसाइनाइड या कार्बल अमीन टेस्ट। आइसोसाइनाइड या कार्बल अमीन टेस्ट ये कौन देता है? ओनली गिवन बाय ये अमीन्स के टेस्ट है सारे, 1 डिग्री अमीन्स। अच्छा एक मिनट पहले एक चीज बता दूं आप लोग को, यार इतना तो समझते हो ना, 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन क्या होता है, ये समझते हो ना भाई? 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन होता है जब N पर 2 H लगे हों। कार्बन की बात नहीं, N पर 2 H लगे हों और एक ही कार्बन हो, यहां पर 2 H हो और एक ही कार्बन हो, इसे बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। या जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या हो सकता है, ये CH3NH2, ये 1 डिग्री अमीन है। CH3 CH2NH2, N पर 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, या कार्बन की डिग्री कुछ भी हो, ये सब 1 डिग्री अमीन है। या ये कुछ भी हो, कार्बन की डिग्री नहीं देखनी आपको, नाइट्रोजन कितने कार्बन से, जहां नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री अमीन है। या ये ऐसा भी हो सकता है, एरोमेटिक वाला भी। ये सब क्या है? 1 डिग्री अमीन है। क्या है सब? 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन है, समझ जाओगे। मिथेन अमीन, इथेन अमीन, आइसोप्रोपाइल अमीन, या मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, एनिलीन। इतना तो पता होना चाहिए, तभी हो पाएगा ना भाई, नाम वगैरह तो पता नहीं। 2 डिग्री क्या होता है? 2 डिग्री, या जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अमीन, इनके कॉमन नेम में होगा एल्काइल अमीन। एल्काइल या जो भी है, एल्काइल अमीन, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं। मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, जो भी है, इनके नाम में क्या आएगा? डाई एल्काइल अमीन। क्या आएगा? डाई एल्काइल अमीन, या डाई एल्काइल भी हो सकता है, और एल्काइल एल्काइल अमीन, एल्काइल एन एल्काइल सॉरी कॉमन नेम बता रहा हूं आपको, एल्काइल एल्काइल अमीन। मैं डिटेल में नहीं जा सकता इसके नाम के, वरना फिर वीडियो दूसरी तरफ चली जाएगी। एल्काइल एल्काइल अमीन, इसमें क्या होगा? N से 2 C जुड़े हुए हैं, दो तरफ से कार्बन जुड़ा हुआ, एक ही H है, इस पे दो तरफ से कार्बन जुड़े हुए एक ही H है। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? इनके एग्जांपल अगर आपको दिखाने हो, CH3 NH CH3, N पर 2 CH3, एक ही H है, इसे बोलेंगे डाइमिथाइल अमीन। या CH3 बेंजीन पर, सॉरी ये एनिलीन वाला एग्जांपल दिखा देता हूं,
NHCH3। ये सारी चीजें, N पर दो तरफ से C जुड़े हुए हैं, ये हो जाएगा आपका क्या, 2 डिग्री अमीन। ये है आपका डाई मिथाइल अमीन, ये मिथाइल फिनाइल अमीन या एन मिथाइल एनिलीन, इसे बोलते हैं एन मिथाइल एनिलीन। एन पे एक मिथाइल है, बाकी एनिलीन। तीसरा क्या है, 3 डिग्री वाले क्या होते हैं, 3 डिग्री या टर्शरी अमीन क्या होते हैं, इनके नाम में आएगा एल्काइल एल्काइल एल्काइल, 3 बार एल्काइल, या ट्राई भी लिख सकता है अगर सेमी एल्काइल ग्रुप को, एल्काइल 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 अमीन। जैसे इनका एग्जांपल क्या होगा, एन पर एक, दिखाया कि नहीं मैंने ये, अच्छा नहीं दिखाया ये, सॉरी। इनमें क्या होगा, तीनों तरफ से सी जुड़ा हुआ है, एक भी एच नहीं है, तीनों तरफ से सी जुड़ा हुआ है। एग्जांपल दिखाऊं अगर इसका, तो एग्जांपल कैसा हो जाएगा, मान लीजिए ये एरोमेटिक वाला ले लूं मैं, NCH3C2H5, देखो इसे पढ़ेंगे एन मिथाइल एन इथाइल एनिलीन, ये हो गया 3 डिग्री अमीन। या CH3NC2H5 C3H7, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल अमीन, तीनों सेम भी हो सकते हैं, CH3 ट्राई इथाइल एनिलीन। मतलब एन पे तीनों तरफ से सी जुड़े होंगे, एक भी एच नहीं होगा, वो 2 डिग्री होगा। जब एन पर दो सी जुड़े होंगे, एक ही एच होगा, वो 2 डिग्री अमीन होगा। जब एन पर तीनों तरफ से दो एच होंगे, एक सी होगा, तो वो 1 डिग्री अमीन होगा। और तीनों एच हो गए, अगर तीनों एच हो जाते, एक भी एच नहीं था, तो ये क्या बन जाता है, ये तो अमोनिया था भैया, ये क्या था, ये तो अमोनिया हो जाता, NH3 अमोनिया गैस। सब अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, 1C 2C 3C, ठीक, पक्का, चले, चलो क्या था, आइसोसाइनाइड या कार्बालमीन टेस्ट ओनली गिवन बाय 1 डिग्री अमीन्स, ओनली गिवन बाय 1 डिग्री अमीन्स। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अमीन, और ये दोनों हो सकते हैं, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, चाहे कैसे भी हो, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों लोग ये टेस्ट देंगे, ठीक। नॉट गिवन बाय 2 डिग्री सेकेंडरी एंड 3 डिग्री अमीन्स, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स नहीं देंगे। होगा क्या इसमें, जनरल रिएक्शन पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। जनरल रिएक्शन क्या है, RAR, एलिफैटिक हो एरोमेटिक हो, NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH या NaOH भी ले सकते हैं, क्या है, क्लोरोफॉर्म, शॉर्ट नोट या कुछ भी आ सकता है, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये यहां एन तक पकड़ना, ये बनाया था कार्बालमीन। अच्छा कार्बालमीन क्या होता है, कार्बालमीन ये होता है, आइसोसाइनाइड है, कार्बालमीन क्या होता है, R या AR है, N ट्रिपल आइसोसाइनाइड, साइनाइड का C डबल बॉन्ड N, NC होता है कार्बालमीन। ये बहुत फाउल स्मेलिंग होता है, बहुत ही तगड़ी गंदी स्मेल होती है, आप लैब से भाग भी सकते हैं, बहुत फाउल स्मेलिंग होता है, बहुत फाउल स्मेलिंग होता है। किसी को टॉर्चर करना हो तो रिलीज कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा यहां, RAR जो भी था आपका, NC, यही आपका आइसोसाइनाइड है या कार्बालमीन है, इसके नीचे मस्ट है लिखना फाउल स्मेलिंग, इसके नीचे मस्ट है लिखना फाउल स्मेलिंग। बाकी क्या हिस्सा, बाकी तो ज्यादा सोचना नहीं है, प्लस KCl बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा, मेरे ख्याल से KCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा, NC चला गया, ठीक है, यही होगा, प्लस KCl बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा। बैलेंस करना जरूरी नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है RARNC। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अभी 2 एग्जांपल एनिलीन के साथ करते हैं। एनिलीन में आपने डाला क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH भी ले सकते हैं, KOH एल्कोहलिक, तो आपको तुरंत मिल जाएगा NC। इसको पढ़ेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड, अगर नाम किसी को जानना है, कभी कन्वर्जन वगैरह में जाता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये कैसा है, फाउल स्मेलिंग है, कैसा है, बहुत फाउल स्मेलिंग है, प्लस KCl प्लस H2O,
लेकिन अगर आपने यहीं पर मान लीजिए आपने यहां पर क्या ले लिया होता, एन इथाइल एनिलीन, एनिलीन रिंग पर एन पर एक मिथाइल ग्रुप भी होता, और इसमें आप अगर डालते CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक, तो यहां क्या हो जाता, यहां हो जाता नो रिएक्शन, क्योंकि ये कैसा अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, सिर्फ 1 डिग्री अमीन ये रिएक्शन देंगे, 2 डिग्री वाला अमीन होगा तो ये रिएक्शन नहीं देगा। सिर्फ एरोमेटिक ही नहीं होंगे, मैं यहां और लिख देता हूं रिएक्शन अगर आप जानना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मिथेन अमीन लिया मैंने या इथेन अमीन, CH3 CH2 NH2 CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक, बिल्कुल होगा रिएक्शन CH3 CH2, ये जो पूरा हिस्सा है ये NC प्लस KCl प्लस H2O, और इसके बारे में आप बताओगे फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। लेकिन अगर आपने यहीं पर कहीं ये ले लिया होता डाइमिथाइलअमीन CH3NH CH3 और आप यही दोनों डाल देते तो यहां पर हो जाता नो रिएक्शन, क्योंकि ये कैसा था, ये 2 डिग्री वाला था। 1 डिग्री वाले चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो वो देंगे, 2 डिग्री या 3 डिग्री वाले ये टेस्ट नहीं देंगे, 2 डिग्री या 3 डिग्री वाले टेस्ट नहीं देंगे। तो हम किसमें डिस्टिंग्विश, 1 डिग्री को बाकी सबसे कर सकते हैं, हम 1 डिग्री को बाकी सबसे कर सकते हैं, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री में डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पॉज करके लिख लीजिए, काफी काफी शॉर्ट नोट भी आता है, टेस्ट भी आता है, और भी दो एग्जांपल करेंगे तो और बात क्लियर होगी। पॉज करके जल्दी से नोट कर ले। बात समझ में आ रही है? श्योर? चलूं आगे? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन रिंग पर इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, S डबल बॉन्ड O, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये होता है आपका हाइजेनबर्ग, मत समझ जाना कई लोग, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, मुझे मजा आता है इसमें, काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, used to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines। थोड़ा आराम से करना, इस पे शॉर्ट नोट आता है, लंबा है, 2 नंबर का आता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। कितने टेस्ट और हैं अभी हमारे पास? ठीक है, इसके बाद हम लोग रिएक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलें, बस खत्म होने वाला है, लंबा नहीं है। देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है। अब मान लीजिए आपने कोई 1 डिग्री, चाहे एलिफेटिक ले लो एरोमेटिक ले लो, ये है आपका, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। इसमें आपने चाहे RAR कुछ भी ले लिया, NH2 1 डिग्री वाला। ध्यान देना क्या करने वाला हूं मैं। होगा क्या यहां पर, होगा क्या यहां पर, ये H जो है, Cl नहीं बनाया, ये H जो है, एक H इसके एक Cl को लेकर निकल जाएगा, एक H इसके एक Cl को लेकर निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये वाला जो N है वो यहां आकर, ये वाला जो N है, ये वाला जो N है वो यहां आकर इससे जुड़ जाएगा, इसकी बजाय इस S पर ये वाला N जुड़ जाएगा। तो एक ऐसा बन जाएगा कुछ यहां पर जो बनेगा, ये आपने यहां कौन सा अमीन लिया है, 1 डिग्री, इतना याद रखना, कौन सा लिया है, 1 डिग्री, S डबल बॉन्ड O N R, और इस पे एक H लगा हुआ है, एक H तो निकल गया, इस पे एक H लगा हुआ है, प्लस HCl, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में अब क्या पता हो, ये सॉल्युबल इन एल्कली हो, क्या होगा ये, सॉल्युबल इन एल्कली। क्यों होगा अभी बताता हूं, क्यों होगा सॉल्युबल इन एल्कली। ये जो हाइड्रोजन है, इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है आपका, ये काफी एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है, वेरी एसिडिक हाइड्रोजन। कैसा हाइड्रोजन है, वेरी एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग SO2 ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग SO2 ग्रुप। ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये बहुत सारा यहां से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है। ये क्या कर रहा है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है। तो ये वाला बॉन्ड बहुत पोलर हो जा रहा है, ये इससे खींच ले रहा है, तो ये बॉन्ड बहुत पोलर हो जा रहा है। और ये जो H है वेरी एसिडिक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरी एसिडिक हाइड्रोजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग SO2 ग्रुप। EWG का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसीलिए ये सॉल्युबल इन एल्कली होगा। तो 1 डिग्री अमीन से जब आप हिंसबर्ग रिएजेंट का टेस्ट करोगे तो जो कंपाउंड मिलेगा वो सॉल्युबल इन एल्कली होगा, आपको लैब में ये दिखाई देगा। अब मान लो यहीं पर 2 डिग्री अमीन होता, क्या होता? 2 डिग्री, एक बार दोबारा बताऊंगा, अभी एक बार दोबारा लिख के दिखाऊंगा मैं। मान लो 2 डिग्री अमीन होता, 2 डिग्री मतलब R हो, N पर 2 C है, मतलब ऐसे, ठीक। रिएक्शन किया आप, अरे मैं Cl क्यों भूल जा रहा हूं बार बार। क्या होगा? ये वाला जो H है फिर से इस Cl को लेकर अपने साथ निकल जाएगा, ये वाला H अपने Cl को लेकर अपने साथ निकल जाएगा, और ये जो N है वो यहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो आप खुद देखो क्या बन जाएगा यहां पर, बेंजीन रिंग S डबल, इसे सल्फोअमाइड बोलते हैं। N आ जाएगा यहां पर, और इस N पर दोनों क्या है? दोनों तरफ R है। कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? H तो चला गया, HCl तो चला गया ना, प्लस HCl तो निकल गया है। कोई H है यहां पर, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा? इनसॉल्युबल इन एल्कली। क्या होगा ये? इनसॉल्युबल इन एल्कली। एल्कली का मतलब होता है NaOH, जो पानी में मिला हुआ है, NaOH या KOH, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इनसॉल्युबल इन एल्कली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री अमीन से अगर आप यही रिएक्शन कर रहे थे तो आप क्या देख रहे हो? 2 डिग्री अमीन में आप क्या देख रहे हो कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कंपाउंड तो मिल रहा है लेकिन वो इनसॉल्युबल इन एल्कली है। ये देखो, ये कीवर्ड है, इनसॉल्युबल इन एल्कली। यहां पर ये क्या था? सॉल्युबल इन एल्कली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। अब मान लो आपने 3 डिग्री अमीन ले लिया, ये तो हिंसबर्ग रिएजेंट है, यहां आपने इस बार 3 डिग्री अमीन लिया। कौन सा अमीन लिया? 3 डिग्री वाला लिया। और अब क्या देखोगे? यहां कोई रिएक्शन नहीं है, सॉरी, कोई रिएक्शन, कोई H ही नहीं है यहां पर इस Cl को लेके जाने के लिए। तो 3 डिग्री अमीन के साथ यहां पर आप क्या देखोगे? कोई रिएक्शन नहीं होगा। 3 डिग्री अमीन के साथ क्या देखोगे? यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? पक्का? हिंसबर्ग रिएजेंट ये होता है जब 1 डिग्री वाले से रिएक्शन करते हो। मैं थोड़ा यहां बताता हूं, RNH2 से मान लो करोगे, RNHH, तो ये ना, ये HCl निकल जाएगा, फिर ये यहां से आके जुड़ जाएगा, तो N पे एक हाइड्रोजन बचा रहेगा, ये सॉल्युबल इन एल्कली हो जाएगा। जब 2 डिग्री वाले से करोगे, उस पे जब 2 डिग्री वाले से करोगे तो ये HCl निकलता, ये HCl इस बार भी निकलता, लेकिन अब जब N जुड़ता तो N पे कोई हाइड्रोजन नहीं था, तो ये इनसॉल्युबल इन एल्कली होगा। लेकिन जब 3 डिग्री वाले से करोगे, जब 3 डिग्री वाले से करोगे, यही अगर इस N पे ऑलरेडी ही कोई H नहीं है, इस N पे ऑलरेडी ही कोई H नहीं है, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? उसमें एक H बच जाता, HCl निकलता, N से जुड़ जाता, NHR बन जाता, N पे एक H था जो कि एसिडिक हो जाता, तो सॉल्युबल इन एल्कली होता। ये जो HCl निकलता, N आके जुड़ जाता, N पे 2 R होते, कोई H नहीं होता, तो ये इनसॉल्युबल इन एल्कली बनता, जो कंपाउंड बनता। और इसमें तो कोई H ही नहीं है N पर, तो HCl निकलता ही नहीं, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। बात समझ में आई? पक्का? श्योर? 100%? शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में लिखने के लिए, आपको पता होना चाहिए। अगर एक बार आप रिएक्शन चाहते हैं, मैं लिख के दिखाऊं, मान लो है हमारे पास आइसोमर्स ऑफ
आइसोमर्स ऑफ C3H2n+3 होता है ना, H9n है मान लीजिए, ऐसा है। H9 236, हाँ ठीक है। तो इसमें पहला जो अमीन हो जाएगा N प्रोपाइल अमीन, CH3 CH2 NH2, एक ये है। आप लोग करोगे रिएक्शन, आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। आप लोग को बस समझाने के लिए कैसे हो रहा है, मैं एक बार मतलब यहां लिख रहा हूं रिएक्शंस, आप लोग खुद करोगे। दूसरा CH3 CH2 NH CH2, और भी आइसोमर बने, मैं 1 डिग्री वालों की बात, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बना रहा हूं। फिर आप ये डालोगे इसमें, और आखिरी बार ले लोगे CH3 N CH3 CH3, इसमें ये डालोगे रिएजेंट, खुद लिखो रिएक्शन। ये क्या है, ये आपका 1 डिग्री वाला है, इट इज प्रोपेनामीन, 1 डिग्री वाला है, या इसका बोल सकते हैं एन प्रोपाइलमीन, कॉमन नेम एन प्रोपाइलमीन, 1 डिग्री वाला। इसका रिएक्शन लिखो, ये क्या है, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, ये प्रीफिक्स में चला जाएगा एन मिथाइल, और ये मेन चेन हो जाएगी एन मिथाइल इथेनमीन, ये 2 डिग्री वाला आपका, या कॉमन नेम हो जाएगा इसका इथाइल मिथाइलमीन, इथाइल, ये ग्रुप इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, इथाइल मिथाइलमीन, या इसका नाम हो जाएगा, ये दोनों प्रीफिक्स में चले जाएंगे, ये मेन चेन हो जाएगी आपकी N, डाई मिथाइल मिथेनमीन, ये 3 डिग्री वाला है, या ट्राई मिथाइलमीन। तीनों के रिएक्शन आप लोग करिए, जल्दी करिए, मैं नहीं करूंगा, जल्दी करें। आई बात समझ में? इसका ये Cl इसके एक H के साथ चला जाता तो एक जो चीज बन जाएगी प्लस HCl, और ये N जो था वो यहां पर अटैक कर देता, ये N जो है वो यहां पर अटैक करता, इससे जुड़ जाता, तो क्या बन जाता, बेंजीन रिंग पर SO2, N पर एक R है, एक मतलब R के बजाय क्या है, सॉरी R के बजाय क्या है, CH2 CH3 है, और एक H है। ये H कैसा है, ये H कैसा, एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा है ये, एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा है ये, एसिडिक हाइड्रोजन है, इसीलिए इसके नीचे आप क्या लिख सकते हो, सॉल्युबल इन एल्कली, सॉल्युबल इन एल्कली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। हाँ कि नहीं? यहां पर देखते आप, ये जो इसका एक H है और ये Cl निकल जाते और ये N अटैक कर देता यहां पर, तो क्या बन जाता, ये ऐसा हो जाता N, और इस पे आ जाता, एक तरफ आ जाता CH2 CH3, और एक तरफ आ जाता CH3 प्लस HCl। इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो आप सीधे लिखते हैं यहां पर इनसॉल्युबल इन एल्कली। N पर देखिए कोई यहां पर कुछ H नहीं है, देखिए कुछ नहीं है, N पे कोई H नहीं है, इनसॉल्युबल इन एल्कली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। और तीसरे में ये Cl को लेकर जाने के लिए यहां कोई H ही नहीं है, तो यहां पर सीधे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? पक्का? कीवर्ड्स क्या है, ये सॉल्युबल इन एल्कली है, सॉल्युबल इन एल्कली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, इनसॉल्युबल इन एल्कली ड्यू टू प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। मुझे उम्मीद है हिल्सबर्ग टेस्ट कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको बात समझ में आ गई होगी। क्यों हाइड्रोजन एसिडिक होता है वही बताया मैंने। SO2 ग्रुप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो NH बॉन्ड बहुत पोलर हो जाएगा। चले कुछ सवाल कर लेते हैं। एक रिएक्शन कल और इस्तेमाल हुआ था, कपलिंग रिएक्शन। कल मैंने पढ़ाया था, स्टिकल वाला वीडियो देखा है पार्ट 2, उसमें बताया था कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का इस्तेमाल किस लिए कर सकते हैं बता दे रहा हूं मैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स। प्राइमरी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक,
एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स। एलिफैटिक अमीन्स में जैसे RNH2 है, इसमें आप जब कपलिंग के लिए आप इसमें BDC डालोगे, BDC इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये आपको पता होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC बोलते हैं इसे हम लोग, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो यहां पर हो जाएगा नो रिएक्शन। लेकिन मान लो कोई एरोमेटिक अमीन हो, एनिलीन होता है यहां पर, और इसमें आप ये डाल देते, तो क्या हो जाता है यहां पर क्या आ जाता, कपलिंग रिएक्शन हो जाता है, ऐसा हो जाता है ये N डबल बॉन्ड N, एक येलो डाई बन जाती है। क्या इसे बोलते हैं, एक येलो डाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी, येलो डाई, जिसका नाम होता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। पैरा पे एमिनो ग्रुप लगा है, एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ये रिएक्शन फिनॉल के साथ भी होता है, ये रिएक्शन फिनॉल के साथ भी होता है। अगर फिनॉल होता है यहां पर हमारा, मैंने कल पढ़ाया था डिटेल में, और उसमें अगर आप डाल देते ये BDC, बेंजीन रिंग पर N2 प्लस Cl माइनस, तो कुछ ऐसा ही होता है यहां पर, मतलब ये कपलिंग हो जाती है, दोनों रिंग्स जुड़ जाती है N डबल बॉन्ड N के थ्रू, कपलिंग तभी बोलते हैं इसे। लेकिन NH2 के बजाय इस बार क्या होता, NH2 के बजाय इस बार फिनॉल OH ग्रुप होता, और इसका रंग होता है ऑरेंज डाई। इसका रंग होता है ऑरेंज डाई। ये किस रंग की होती है, ऑरेंज डाई, और नाम हो जाएगा इसका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये ध्यान रखना है, मतलब यहां पर OH माइनस या H प्लस के प्रेजेंस में करते हैं रिएक्शन। तो अगर BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डालोगे एनिलीन में, 1 डिग्री अमीन में, मतलब एलिफैटिक वालों में, एलिफैटिक वालों में क्या होगा, एलिफैटिक वालों में नो रिएक्शन हो जाएगा, एलिफैटिक वालों में कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर एरोमेटिक वाले में, एरोमेटिक अमीन में डालोगे तो आपको एक एनिलीन, मतलब एरोमेटिक अमीन हमारे कोर्स में एक ही एनिलीन है, तो आपको इसमें येलो डाई मिल जाएगी। 1 डिग्री वाले के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री में, या 2 डिग्री 3 डिग्री में, या 1 डिग्री 3 डिग्री में, तो बहुत सारे टेस्ट हैं। दोनों 1 डिग्री हो, मिथेन अमीन और एनिलीन का करना हो, तो इस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाएगा क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे भी, ठीक है। तो हम लोग ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सारे टेस्ट कर लिए। अब छोड़ना मत यहां पर, मैं जानता हूं कई लोग यहां वीडियो सीख गए, नहीं सीखे नहीं हो, चलो सवाल करते हैं। सवाल करेंगे तब पता लगेगा आप कितना सीखे हो। लेट्स बिगिन। मैं नहीं करूंगा, आप करोगे, मैं नहीं करने वाला इसमें कोई भी सवाल। गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। पहला है इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। जल्दी से बताओ कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करोगे। एंड यस, आप में से ज्यादातर लोगों ने सही गेस किया है। यहां हम इस्तेमाल करेंगे AgNO3 टेस्ट या सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट, AgNO3 टेस्ट। बोलने से नंबर नहीं मिलेगा, लिखना पड़ेगा एग्जाम में, जैसा कि आपने यहां लिखा भी होगा। CH3CH2Cl है एक, और एक क्या है, CH3CH2Br है। दोनों में हम डालेंगे AgNO3, एक में हमको मिलेगा AgCl का व्हाइट PPT, एक में हमको मिलेगा AgCl का व्हाइट PPT, which is insoluble in NH4OH, which is soluble in NH4OH। और इसमें जब हम डालेंगे यही AgNO3, तो हमको क्या मिलेगा, AgBr का पेल येलो प्रेसिपिटेट। कौन सा प्रेसिपिटेट, पेल येलो, लाइट येलो प्रेसिपिटेट, जो कि क्या होगा, पार्शियली सॉल्युबल, थोड़ा सॉल्युबल होगा NH4OH में, पार्शियली सॉल्युबल इन NH4OH। अगर आयोडाइड होता तो AgI मिलता, और वो इनसॉल्युबल इन NH4OH होता, उसका रंग होता डार्क येलो प्रेसिपिटेट। काफी आसान था ये, मुझे उम्मीद है आप में से सभी लोगों ने इसे सही किया होगा। किया है ना, पक्का। अगले पे चले। यस सर। नेक्स्ट सवाल क्या है, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल। फोकस कर रहा है, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल। पहले तो आइसोमर्स ही बनाइए आप लोग। थोड़ी मदद कर दूं मैं आपकी, थोड़ी मदद कर दे रहा हूं मैं, वैसे आप लोग को आना चाहिए। ब्यूटेनॉल मतलब C4H10O। कौन कौन, सॉरी, या C4H9OH समझना है, अगर ऐसे समझो, ज्यादा समझ पाओगे। C4H9 कितने टाइप के होंगे, 4 टाइप के हो सकते हैं। एक तो सीधी चेन वाले बना दो, ये 1 डिग्री वाला हो गया, एक यहां लगा दो, ये 1 डिग्री हो गया,
ये आपका ब्यूटेन 1 ऑल, ये क्या हो गया ब्यूटेन 2 ऑल, मैं H बाद में लगाता हूं, ये आपका हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। और भी कुछ बनेगा, अब 3 की चेन वाले बनाते हैं, 3 की चेन में एक C यहां लगाया, एक OH यहां लग जाएगा, और एक बार एक CC यहां लगा लेते हैं, OH यहां लग जाएगा। ये आप लोगों को पता होगा ये क्या है, यहां एक ही H आएगा, यहां 1 2, आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो सारे ही क्या है C4H9OH हैं। इसका नाम क्या है 1 डिग्री है, इसका नाम है ब्यूटेन 1 ऑल या N ब्यूटाइल अल्कोहल। ये सभी मैं आपको सिखाते हुए चल रहा हूं। या यूपीएससी नेम है, कॉमन नेम क्या है N ब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमन नेम्स आने चाहिए बेटा, वरना एग्जाम में समस्या हो जाएगी। दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल, यहां 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है OH, 2 डिग्री अल्कोहल है ये। आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका सेक ब्यूटाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल बोलेंगे, सेक ब्यूटाइल 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री ही है, क्योंकि देखो इस कार्बन की डिग्री 1 है ना, तो ये भी 1 डिग्री ही है। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, या कॉमन नेम होता है इसका आइसोब्यूटाइल। या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, आपको पता होना चाहिए। ये भी कैसा है 1 डिग्री। लास्ट वाला इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, या जिसका कॉमन नेम क्या है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसमें क्या है, इसकी डिग्री 3 डिग्री है, इसकी डिग्री 3 डिग्री है। कौन सा टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लूकस टेस्ट। कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, लूकस टेस्ट। कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे बच्चों, लूकस टेस्ट। हमें पता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लूकस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डालते हैं लूकस रिएजेंट। लूकस रिएजेंट क्या था, कॉन्क HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। तो यहां पर क्या होगा, रिएक्शन तो होगा, OH के बजाय Cl आ जाएगा, OH के बजाय Cl आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, टर्बिडिटी ओनली ऑन हीटिंग। ये जो टर्बिडिटी मिलेगी कब मिलेगी, ओनली ऑन हीटिंग। जब सॉल्यूशन को आप हीट करोगे तभी ये रिएक्शन होगा, वरना ये रिएक्शन नहीं होगा। तो जिसके साथ ऐसा हो रहा था वो 1 डिग्री वाला अल्कोहल था। एक प्रॉब्लम आएगी, इसमें बताऊंगा अभी। 2 डिग्री वाले में भी यही डालोगे लूकस रिएजेंट, LR में लिख दे रहा हूं बस, लूकस रिएजेंट। इस बार आपको क्या मिलेगा, CH3 CH, आप मत लिखना ऐसे, आप पूरा लिखना कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, CH Cl CH3। यहां क्या होगा, टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट बाद सॉल्यूशन हमारा टर्बिड होने लगेगा। नई बात समझ में आई, पक्का। इस पे आते हैं बाद में, पहले इसमें अगर हम डालेंगे यही LR 3 डिग्री वाले में, तो क्या होगा, यही रिएक्शन हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 Cl। और यहां आप क्या लिखोगे, टर्बिडिटी इमीडिएटली, तुरंत मिल जाएगी टर्बिडिटी, टर्बिडिटी इमीडिएटली, तुरंत मिल जाएगी हमको टर्बिडिटी। अब ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, यहां पर भी यही होता। इसमें भी कंडीशन क्या होती, मतलब आप यही डालते, इसमें LR डालते तो इसमें ये मिल जाता, CH3 CH CH3 CH2 Cl, टर्बिडिटी ऑन हीटिंग, यही तो होता। तो 2 ऐसे थे जिनमें जिसमें आपको पता लग गया, जिनमें थोड़ी देर में टर्बिडिटी मिल रही थी, 5-10 मिनट बाद, वो 2 डिग्री वाला था, सेकेंडरी था। जिसमें तुरंत मिल गई वो 3 डिग्री वाला है, वो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। लेकिन 2 ऐसे हैं जिसमें टर्बिडिटी तुरंत बहुत देर में मिल रही है, हीट करने के बाद मिल रही है। तो उनमें कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, तो इनमें डिस्टिंग्विश करने का रास्ता CH3CH, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने का रास्ता, ये दोनों आपके ये आयोडोफॉर्म टेस्ट से भी नहीं हो सकते, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट से भी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में CH3 ये ब्यूटेनॉल बनाएगा, और ये 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बनाएगा। ठीक है, तो आप यही करोगे, आप जिन दो में आप बताओगे
वैसे इसका पर्पज ये था कि आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कर सके। जिन दो में टर्बिडिटी तुरंत आ रही है उनमें आप बोलोगे 1 डिग्री, जिनमें टर्बिडिटी तुरंत आ रही है वो 3 डिग्री अल्कोहल है, जिसमें थोड़ी देर बाद आ रही है वो 2 डिग्री अल्कोहल है, जिनमें बहुत देर बाद आ रही है हीट करने के बाद आ रही है दोनों 1 डिग्री होंगे, या तो वो आइसोब्यूटाइल है या वो टर्शरी एन ब्यूटाइल है। इसमें आयोडोफॉर्म भी नहीं लगा सकते इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो आप यहीं पर छोड़ दोगे फिलहाल। जितना हमारे सिलेबस में बता रहा हूं उसके आगे कौन सा पर्टिकुलर टेस्ट लगेगा इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये थोड़ा अलग से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, वो है जेई के सिलेबस में, लेकिन वो अलग से मैं जब उसका बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, चलें आगे, चलो आगे, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, सोचो 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 सोचो, मैं नहीं बताऊंगा। जब भी एल्डिहाइड और कीटोन आए सबसे पहले दिमाग लेके जाओ आयोडोफॉर्म पर। कहां लेके जाओ, आयोडोफॉर्म पर। कहां लेके जाओ, आयोडोफॉर्म पर। सबसे पहले दिमाग लेकर जाओ आयोडोफॉर्म पर। देखो यहां आयोडोफॉर्म लगेगा, सोचो कब सोच पाओगे, जब बनाओगे, जब दोनों बनाओगे। एसिटल्डिहाइड क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड O। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, HCH डबल बॉन्ड O। नाम नहीं बताओगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, बता दे रहा हूं मैं। तो पता लग रहा है ना, इसमें CH3CO ग्रुप है ना, तो ये देगा। इसमें डालो ना I2NaOH, और इसमें है क्या, C डबल बॉन्ड और H है, CH3 है, नहीं है। इसमें भी डालो I2 प्लस NaOH, एक देना चाहिए एक नहीं देना चाहिए, नो रिएक्शन। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला CH3 क्या करता था, ये वाला CH3 हमेशा याद रखना है, CHI3 येलो PPT बना देता है, और बाकी का जो हिस्सा है वो बना देता है क्या, HCOONA बन जाएगा। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, प्लस HCOONA। बात समझ में आ गई, पक्का, श्योर। चलें, इसमें टॉलेंस भी कर सकते थे क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट दे देता है, लेकिन उसमें नहीं जा रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, टॉलेंस दोनों ही देंगे, टॉलेंस तो दोनों ही देंगे, टॉलेंस नहीं कर सकते, टॉलेंस फेलिंग्स तो दोनों ही देंगे, यही करना है आयोडोफॉर्म। चलें आगे, नेक्स्ट क्या है, पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। फिर से देखो, C C C C C 2 ओन यहां लगा हुआ है, तो कर दिया होगा आप लोग ने, मुझे उम्मीद है। C C C C C डबल बॉन्ड, आयोडोफॉर्म भी लगा सकते हैं आराम से। कौन देगा, ये देगा भाई, CH3CO ग्रुप है, देखो है कि नहीं, CH3CO है कि नहीं है। और इसमें है क्या ना, ये नहीं देगा, डाल दो बस सीधे I2 प्लस NaOH। नीचे वाले में सीधे आप क्या लिख सकते हो, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। और ऊपर वाले में ये जो CH3 है क्या बना देगा, CHI3 येलो PPT। कभी मत आलस मत करना, रिवीजन करते वक्त भी आलस मत करना। जिसने किया आलस वो बाद में भुगतता है बच्चों, जिसने किया भी आलस वो बाद में भुगतेगा। पूरा पूरा देखो, मैं बार बार लिख रहा हूं, आप भी बार बार लिखोगे तभी चीजें याद होती है। बाकी हिस्सा बना देगा CH3 CH2 CH2 COONA। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। चले, बात समझ में आ गई, श्योर, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट इज एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। अरे कितने सारे हैं ऐसे, ठीक है, सोचो। एक एलिफैटिक है, एक क्या है, एलिफैटिक है, CH3CHO है, और एक एरोमेटिक है। तो दो चीजें कर सकते हो, और CH3CO ग्रुप भी दिखाई दे रहा है। तो यहां पर दो चीजें कर सकते हो, या तो आप कर लो फेलिंग्स भी कर सकते हो, फेलिंग्स टेस्ट भी कर सकते हो, और आयोडोफॉर्म भी कर सकते हो, आयोडोफॉर्म भी कर सकते हो। दोनों ही कौन देगा, दोनों ही ऊपर वाला देगा। फेलिंग्स से देखिए करते हैं पहले, फेलिंग्स भी कर सकते हो, आयोडोफॉर्म भी कर सकते हो। फेलिंग्स के लिए क्या डालेंगे यहां, फेलिंग्स के लिए क्या डालेंगे, Cu2 प्लस फ्रॉम फेलिंग सोल्यूशन प्लस OH माइनस। तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमें, Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट, और ये पूरा CH3COO माइनस बना देगा, रेड PPT मिल जाएगा इसका हमें, रेड PPT ऑफ Cu2O मिल जाएगा।
ये फेलिंग सॉल्यूशन से है, लिख दोगे आप, फेलिंग सॉल्यूशन से आएगा। और इसमें यही डालोगे Cu2 प्लस प्लस OH माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन कि नहीं। एक और रिएक्शन था, अब आयोडो फॉर्म कर लेते, इसमें क्या CH3CO ग्रुप है, इसमें से एक करना, दोनों मत करना एग्जाम में। इसमें I2 प्लस NaOH डालोगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। और पिछली बार में हमने किया ही, इसमें I2 प्लस NaOH में क्या हो जाएगा, CH3CO ग्रुप है तो आराम से बना देगा CHI3 येलो PPT, और बाकी का हिस्सा ये वाला CHI3 बना देता और बाकी का हिस्सा HCOONA बना देता। ये हमने पिछली बार भी किया। बात समझ में आई कि नहीं, पक्का, दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, फेलिंग्स और। अब देखते हैं एसिटोफिनॉल बेंजल्डिहाइड। करिए करिए, पॉज करिए करिए, आप पहले करिए। हो गया। तो एसिटोफिनॉन क्या है, बेंजीन रिंग पर COCH3 लगा हुआ है। ये क्या है, कीटोन है और एरोमेटिक कीटोन है। और दूसरा क्या है, बेंजल्डिहाइड है, CH डबल बॉन्ड हो। ये क्या है, एल्डिहाइड है और एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो एक तो COCH3 दिख रहा है, तो ये तो यहां पर भी लगेगा, और एक और भी लग सकता है, यहां पर टॉलेंस भी लग सकता है। एल्डिहाइड कीटोन है, टॉलेंस भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। अगर टॉलेंस पहले चेक करते हैं, टॉलेंस करेंगे इसमें तो क्या डालते, टॉलेंस के लिए AgNH3 ट्वाइस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट प्लस OH माइनस, टॉलेंस रिएजेंट। तो यहां पर नो रिएक्शन हो जाता, क्योंकि ये क्या है, कीटोन, कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता, यहां क्या हो जाता, नो रिएक्शन। और इसमें अगर आप यही डालते टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 ट्वाइस प्लस OH माइनस, तो क्या हो जाता, यहां पर क्या हो जाता, यहां पर ये ठीक है, सिल्वर मिरर देता, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COO माइनस प्लस 2Ag, सिल्वर मिरर मिल जाएगा, प्लस H2O प्लस NH3 वगैरह, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां सिल्वर मिरर लिखना मस्ट है। नहीं समझे, नहीं समझे, पक्का। तो ये टॉलेंस टेस्ट देगा, वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। आयोडो फॉर्म करते तो, आयोडो फॉर्म करते तो, अगर इसमें I2 प्लस NaOH डालते तो क्या होता, ये वाला CH3 है तो ये बना देता CHI3 येलो PPT, ये हमने पहले भी लिखा है, प्लस बेंजीन रिंग पर COONA, बाकी का हिस्सा ऐसे हो जाता, ये जो पूरा हिस्सा है ये ऐसे चला जाता। और इसमें अगर आप डालते I2 प्लस NaOH तो इसमें CH3CO ग्रुप है ही नहीं, यहां हो जाता, ये टॉलेंस देगा, आयोडो फॉर्म नहीं देगा, वो आयोडो फॉर्म देगा, टॉलेंस नहीं देगा। तो आपको दोनों नगर नहीं करना है, जो आपको एक करना है, ओनली वन करना है। ये मत समझना कि एग्जाम में दोनों करके आना, एक करना है। जो समझ में आया, मैंने दोनों बता दिया ताकि आपको दिमाग में दोनों रिवाइज हो जाए। जो समझ में आया आपको वो करना है, जो आपको याद आता है एग्जाम में, जो अच्छा लगे, जो आपको प्यारा लगता है वो करिए। सर प्यारा वारा कुछ नहीं लगता है, खत्म करना है हमें बस। इस मुद्रा में कभी भी आते हैं ना हम लोग, मैं जानता हूं। अगला करें, एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जल्दी चलें। एन प्रोपाइल अल्कोहल कर लिया आपने, एन प्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH and isopropyl alcohol is CH3 CH CH3OH. This is 2 degree and this is 1 degree. एक चीज तो समझ में आ गई, क्या कर सकते हैं तुरंत, लूकस टेस्ट। क्या कर सकते हैं, लूकस। 1 डिग्री 2 डिग्री है तो लूकस कर लो। लूकस करेंगे तो क्या डालेंगे दोनों में, लूकस रिएजेंट डाल देंगे, कॉन्क HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। तो इसमें क्या हो जाएगा, CH3 CH2Cl, सॉरी CH3 CH2Cl, लेकिन टर्बिडिटी ऑन आफ्टर, ओनली आफ्टर हीटिंग, टर्बिडिटी ओनली ऑन हीटिंग। जब सॉल्यूशन को गर्म करोगे तभी ये रिएक्शन होगा। जबकि इसमें ये 2 डिग्री वाले में आप यही डालते हैं लूकस रिएजेंट, तो क्या हो जाता, CH3 CHCl CH3, और यहां कर सकते हो आप टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स।
टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, आपको टर्बिडिटी मिल जाती है यहां पर। हाँ, आयोडोफॉर्म भी कर सकते हो, एक और चीज कर सकते हो, आयोडोफॉर्म भी कर सकते हो यहां पर, क्योंकि देखो इसमें CH3 CHOH ग्रुप नहीं है, ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा। इसमें अगर I2 प्लस NaOH डालोगे, अगर इसमें I2 NaOH डालोगे, इसमें CH3 क्या चाहिए, CH3 CHOH, इसमें CH2, ये देखो CH2 है इसके बगल में, CHOH के बगल में, तो इसमें I2 प्लस NaOH डालोगे तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप I2 प्लस NaOH डालोगे, देख के ही पता लग रहा है इसमें CH3CO ग्रुप है, सॉरी CH3 CHOH ग्रुप है, तो एक CH3 क्या बना देगा, CHI3 बना देगा, येलो PPT, बाकी का हिस्सा क्या बना देगा, CH3 COONA। तो ये आयोडोफॉर्म देगा, वो आयोडोफॉर्म नहीं देगा, और लूकस रिएजेंट से भी आप कर सकते हो। बात समझ गए, पक्का, श्योर। नेक्स्ट बात तो बहुत आसान है, करूं क्या मैं, नहीं सर कर लेंगे हम लोग, पक्का। बेंजोइक एसिड, मैंने कहा जहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए क्या करो, कुछ मत करो, क्या करो, क्या करो, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3 मैंने करके भी दिखाया आपको, कंप्लीट करिए इसे। और फिनॉल में यही डाल दो, कोई भी और क्लास ऑफ कंपाउंड में डालोगे अमोनियम NaHCO3 तो क्या हो जाएगा, सीधे नो रिएक्शन, और यहां बन जाएगा सोडियम बेंजोएट प्लस H2O प्लस CO2 गैस। और CO2 के नीचे क्या लिखना है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। आपको हमेशा दिखाना है क्या ऑब्जर्वेबल चेंज आ रहा है, क्या देखने वाला चेंज आ रहा है, रिएक्शन लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। एग्जाम एक्सपेरिमेंटली आपको एक तरीके से बताना एग्जामिनर को, मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा ये हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो आपको इस तरीके से बताना, तभी नंबर मिलेंगे इसके। चले, नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड इन इथेनॉल, फिर से वही टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, मैं नहीं लिखूंगा, ये आप लोग खुद करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट यहां पर भी इस्तेमाल होगा, ये देगा और ये नहीं देगा। आयोडोफॉर्म कर रहा है, आयोडोफॉर्म नहीं, बस ठीक है, वही जो कर सकते हो आराम से करो ना, क्या दिक्कत है। इथाइलमीन एंड डाइमिथाइलमीन, ये कर लेते हैं। इथाइलमीन क्या है, करिए, मैं बना दे रहा हूं, CH3 CH2 NH2, और डाइमिथाइलमीन क्या है, CH3 NH CH3। ये क्या है, 1 डिग्री है, ये क्या है, 2 डिग्री है। तो बिना सोचे आपको क्या करना है, यहां 2 टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, कौन कौन से, कौन कौन से, या तो हम लोग कर सकते हैं आइसोसाइनाइड, या हम कर सकते हैं हिंसबर्ग। आप बताइए कौन सा करूं। हिंसबर्ग चूंकि मैंने सेट करके आपको दिखाया था, तो मैं यहां आइसोसाइनाइड वाला टेस्ट कर दे रहा हूं। आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए रिएजेंट क्या डालेंगे, CH क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH। कौन देता है ये, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री वाले देते हैं। ये पूरा हिस्सा क्या बना देगा, CH3 CH2 NC आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस H2O। और इसका कैसा स्मेल होता है, बहुत ही फाउल स्मेलिंग होता है ये। और इसमें यही डालेंगे प्लस CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक, यहां आप लिख सकते हो नो रिएक्शन। हिंसबर्ग भी आप करके देख सकते हो, मैंने पीछे किया हुआ है। उसमें जो कंपाउंड मिलेगा वो इनसॉल्युबल सॉल्युबल अल्कली होगा, 1 डिग्री वाले में, 2 डिग्री वाले में इनसॉल्युबल अल्कली होगा। आप वहां से भी इस रिएक्शन को कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे, पक्का। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डाइमिथाइलमीन एंड ट्राइमिथाइलमीन। देख के ही पता लग रहा है, डाइमिथाइल का मतलब ये है 2 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और ट्राइमिथाइल इज NCH3 CH3 CH3, ये है 3 डिग्री। तो यहां हमें एक ही करना पड़ेगा, एंड विच इज व्हाट, विच इज हिंसबर्ग टेस्ट। क्या करना पड़ेगा, हिंसबर्ग टेस्ट करना पड़ेगा। क्या है, क्या डालेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे, ऐसा। तो ये क्या होगा, इसका H और इसका Cl निकल जाएगा, और ये N यहां अटैक करेगा। बार बार मैं करके दिखा रहा हूं ताकि आपको मेमोराइज हो जाएगी।
तो क्या हो जाएगा ये बेंजीन रिंग, एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, एन आ जाएगा और एन पे दोनों CH3 रहेंगे प्लस HCl। और ये कैसा होगा, इस पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन है एन पर? नहीं है ना, कुछ है यहां, कुछ है यहां, कोई H है यहां? नहीं है, सिर्फ लोन पेयर है। तो क्या है ये? इनसॉल्युबल इन एल्कली, इनसॉल्युबल इन एल्कली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। और यहीं पर आप लोगे यही हिंसबर्ग रिएजेंट SO2Cl, तो इस Cl को लेके जाने वाला यहां कोई H नहीं है, तो यहां आप सीधे लिख दोगे नो रिएक्शन। बात समझे या नहीं समझे? पक्का? श्योर? अगले पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एनिलीन। एनिलीन क्या है? हमने बात की एनिलीन, ये हमने शायद रिएक्शन किया भी, ये एक प्राइमरी अमीन है NH2, और दूसरा क्या है? इथाइल अमीन। दोनों की डिग्री कैसी है? दोनों की डिग्री कैसी है? 1 डिग्री है, एक एलिफैटिक है, एक एरोमेटिक है। मैंने कहा इसमें ना आप हिंसबर्ग कर सकते हो, ना आप आइसोसाइनाइड कर सकते हो। तो यहां आपको क्या, कौन सा रिएक्शन करना पड़ेगा? कपलिंग रिएक्शन ही करना पड़ेगा। कौन सा करोगे आप? कपलिंग रिएक्शन। ये हमने पहले भी किया। इसमें आप डालोगे BDC, BDC मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2+Cl-। तो यहां पर आपको एक येलो डाई मिल जाए। क्या मिल जाएगा आपको? N डबल बॉन्ड N पैरा एमिनो एजोबेंजीन विच इज ए येलो डाई, विच इज व्हाट? येलो डाई। लेकिन बच्चों अगर आप यहां पर यही डालोगे BDC तो नो रिएक्शन हो जाएगा। तो एलिफैटिक अनिलीन के साथ रिएक्शन होगा, येलो डाई मिलेगा, और इथाइल अमीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं बीच में थोड़ा आउट ऑफ बोर्ड चला ताकि आप बोर्ड देख सको, क्योंकि मेरी आवाज काफी होती है कई बार, बोर्ड देखना आपका जरूरी है। अगला देखते हैं क्या है। एंड नेक्स्ट वन इज टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि ये श्रृंखला रुकने वाली नहीं है, ये श्रृंखला चलने वाली है। वी आर डन विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3, और इसी के साथ आपके 15 नंबर आपके जेब में आ चुके हैं। बाकी लड़ाई कितने नंबरों की है? 15 नंबरों की है। जिसने भी ये 3 सीरीज देखी है, आई कैन वाउच फॉर, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4 छोड़ नहीं पाएंगे। नहीं, मैं वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम्स, जो कि दुनिया की हर वेब सीरीज से ज्यादा इंटरेस्टिंग, कॉम्प्लिकेटेड, ट्विस्ट एंड टर्न और मुश्किलों वाली है। सो डोंट गो एनीवेयर, बी लॉग्ड इन। एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक बढ़िया सा कमेंट, एक बढ़िया सा फीडबैक जरूर हमको लिखकर भेजिए। और हमें कोई नया सजेशन हो हमारे लिए कि सर इसके वीडियोस लेकर आओ, तो वो भी बताइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4 के साथ मेधा रीडिफाइंड और शिवार्थ की तरफ से मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए सबको टाटा, सी यू, बाय बाय। कीप वॉचिंग, बी हेल्दी, स्टडी एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4, जहां हम लोग कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।